रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। कॉम्बिनेशन स्टार्ट किए थे, तो कॉम्बिनेशन तो स्टार्ट किए थे, इसका क्वेश्चंस पे हम लोग ने स्टार्ट किया तो लास्ट दिन एक क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। एग्जाम्पल 13 था ये वाला ना, हम लोग आज और नहीं कर रहे, क्योंकि अभी नहीं कर रहे, क्योंकि देखो सेम क्वेश्चन हम दिखा देते हैं पहले। ठीक है, सेम क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में मिल जाएगा, एक्सरसाइज 5C, इसमें सेम क्वेश्चन है। ये देखो 28C2R 24C2R-4। ठीक है, सेम क्वेश्चन है 225:11। यहाँ पर हमें आर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, सेम क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पर आर का वैल्यू जो है 7 पता है, आंसर 7 होगा, तो कैसे फाइंड आउट होगा, मतलब ये कैलकुलेशन हम लोग तब कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मिस नहीं हो रहा है। तो अभी हम एक एग्जाम्पल 13 के हिसाब से नहीं कर रहे, एक्सरसाइज में हम दिखा देंगे। ठीक है, इसके बाद से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल 13 के बाद एग्जाम्पल 14 था, वहां से स्टार्ट करते हैं। और अभी एक्सरसाइज करेंगे तो ये वाला भी कवर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम डेटा है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, इसीलिए। अच्छा, अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 14। तो इसमें क्या बोला है देखो, एग्जाम्पल 14 इसमें बोल रहा है फाइंड एक्स, एक्स फाइंड आउट करना है, फाइंड एक्स। और जो कैलकुलेशन है 12C5 प्लस 2 12C4 प्लस 2 12C4। इस बात का मतलब होता है इनटू है यहाँ। ठीक है, जैसे 2x लिखते हैं वैसे 2 इंटू 12C4 है, प्लस 12C3 इक्वल टू 14CX, ऐसा दिया हुआ है 14CX। ठीक है, हम लोग को इस x का वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे नॉर्मली देखो प्रूव नहीं आएगा, अगर तुम लोगों को ये क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम में तो x का वैल्यू ऑप्शंस में रहेगा, 4 ऑप्शंस, तुम लोग पुट करके देखो इधर कितना आ रहा है। जैसे मान लो कि x का वैल्यू हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस रहेगा। ठीक है, तो x के लिए ऑप्शन A B C D। ठीक है, डी मान लेते हैं, नन ऑफ दिस है। ठीक है, और एक्स का वैल्यू रैंडमली एक आंसर लेते हुए हम दिखा देते हैं। एक्स का जैसे वैल्यू जो है 5,9 ये हो सकता है, यही आंसर है। ठीक है, और 4,7 और 6,3 ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, मतलब ये या फिर ये और में है। ठीक है, मतलब 5 या 9 दो आंसर आएगा एक्स का। तो तुम लोग एक बार 5 पुट करोगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा, इधर का सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्योंकि फॉर्मूला जानते हैं तो इसका सोल्यूशन थोड़ा सा आसान हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं कि तुम लोग को अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी जाए तो कैसे करके करोगे। 5 पुट करोगे तो फिर भी इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वैसे कैलकुलेशन करना उतना भी टफ नहीं होगा, हो जाएगा आराम से कैलकुलेशन। हम दोनों तरीके से दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे कि 5 और 9 से सॉल्व होगा। ये आंसर है, ये देखो यहाँ पर आंसर तो तुम लोग के पास रहेगा ना। जैसे ये देखो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, आइदर x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 9 हम लोग का आंसर होगा। तो अगर हम लोग ऑप्शन के साथ चलते हैं तो कैसे करके सॉल्व करेंगे, पहले 12C5 को कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, 5 से लेके 4 तक लिखेंगे। अब ये लिखते हैं हम इसीलिए देरी होता है ताकि तुम लोग को पता चले कि क्या लिखना है। ठीक है, छूटे ना तुम लोग का कुछ भी, नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कैलकुलेटर ले लो, नीचे 5 फैक्टोरियल आएगा मतलब 120। ठीक है, नीचे 120 आएगा, याद रखो ऊपर 5 फैक्टर्स लिखना है। तो 12 इंटू 11 2 फैक्टर, 10 3 फैक्टर, 9 4 फैक्टर और गुड इवनिंग क्रिश। गुड इवनिंग मैम। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 12 11 10 9 और 8, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू यहाँ पर 4 3 2 1 और 12 11 10 9 4 फैक्टर्स। ठीक है, अगेन यहाँ पर 3 2 और 1 और ऊपर 12 10 और
9, ठीक है। इससे सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा हम लोग इससे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आंसर कैसे निकालेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 120, ठीक है। तो ये हो गया 792 प्लस 2 इंटू ये वाला कितना होगा चेक कर लेते हैं। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई ये 4 फैक्टोरियल मतलब 24 होता है, तो ये 495, ठीक है। प्लस ये वाला 12 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6, तो 180। ये तो एक तरीका है ही, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। 180 प्लस 792 और प्लस 495 प्लस 495 टू टाइम्स है, मतलब अब मैंने ऐड किया तो ऐड करके ही कर दिया 1962, ठीक है। 1962। अब इसमें 14C9 लगा के देखते हैं कितना आएगा। तो 14C9 का मतलब यहाँ पर 9 का, इसका हम लोग कम्प्लीमेंट्री कर लेते हैं। तो 14 में से 9 चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब है कितने चीजों को नहीं सिलेक्ट करना, यहाँ पर 5, ठीक है। तो इसका कम्प्लीमेंट्री करेंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो नीचे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल मतलब 5 4 3 2 1 और ऊपर आ जाएगा 14 13 12 11 और 10, 5 फैक्टर 1 2 3 4 5। हाँ, अब कैलकुलेट कर लो, ऐसे करके कर लो। 14 13 12 11 10 डिवाइडेड बाई 120, क्योंकि पता है 5 फैक्टर जो याद है उसको यूज करना चाहिए, ठीक है। 2002, तो ये क्या गड़बड़ हो गया, 2002 आ गया और इधर है 1962। अच्छा, गलत क्यों हो गया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गया। रुको एक मिनट चेक कर लेते हैं, हम अपने कैलकुलेटर पे फटाफट करते हैं। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, तुम लोग भी देखो कहाँ गलत हो गया है मेरा, और डिवाइडेड बाई 120 792, ये तो सही बना है। 4 मतलब 4321। अच्छा, 12 इंटू 11 10 और 9 डिवाइडेड बाई 24, 4 फैक्टोरियल मतलब 24, 495 इंटू 2 मतलब 990 प्लस 792 प्लस 180 1962, ये तो सही बना है। अच्छा, 14C9 का मतलब, अच्छा 14 माइनस 9, 14C5। अच्छा, 14 13 2 12 3 11 4 10 डिवाइडेड बाई 120, 2002 ही आ रहा है। आंसर तो दिया है 5 और 9 होना चाहिए। 12C, हाँ मेरा क्यों सही आ रहा है, बट ऐसा क्यों हो रहा ম্যাম এখানে 1960 কেন লিখেছেন? है। কি বলো, একবার বলো। ওখানে 1960 কেন লেখা আছে? এই যে আমরা লিখেছি বুঝতে, না সেকেন্ড স্টেপে সেকেন্ড সেকেন্ডের সেকেন্ড টাইপ। স্টেপে এই যে এটা 792 প্লাস 2 ইনটু 495 প্লাস 180 হ্যাঁ ইকুয়ালস টু 1962, এটা এটা টোটালটা। হ্যাঁ, এই টোটালটা ভুল আসছে, এই দুটো তো সেম হতে হবে না, এই দিকটার এই দিকটা তো সেম होता है। এইখানটা দেখো কিছু ভুল হয়েছে নাকি, इधर देखो ना, यहाँ पर कुछ गलत हुआ है क्या, इधर ही कुछ गलत हुआ होगा मुझे लग रहा है। 180 आ रहा है इधर, एक बार ध्यान से देखो। नाइन 990 प्लस 180 प्लस 792, ये तो अजीब बात है, ऐसा क्यों आ रहा है, क्या लिखने में मेरा गलत हो गया है? हाँ, हो सकता है लिखने में गलत कर दिया। 12C5 2 इंटू 12C4 प्लस 12C3 इक्वल टू 14CX। एक्स का वैल्यू, आंसर तो 5 और 9 आया हुआ है, तो 14C9 ম্যাম 220 হবে, 180 জায়গায় 220 হবে। 12C3 করেন একবার। 220 হচ্ছে। আচ্ছা
220 हो गया, 3 2 1 12 10 9, ये गलत हो गया। এখন চলে আসবে आंसर। अच्छा 792 प्लस 495 प्लस 495 प्लस 2220, ओ हाँ 2002, हाँ ये होने से तो हो रहा है, ये गलत हो गया है क्या कैलकुलेशन, 12 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6। ओह मैंने 11 नहीं लिखा हुआ है इसीलिए, अच्छा 12 इंटू 11 इंटू 10 लिखना चाहिए ना, मैंने तो एक स्किप कर रखा है इसीलिए मुझे खुद को भी नहीं समझ। हाँ अच्छा एक गलती से जो है ओमिट हो गया, हाँ देखो ये सब हो सकता है एग्जाम टाइम में। 220 ठीक है चलो अब हो गया, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा टाइम लग गया बिकॉज मेरा गलती। अच्छा ठीक है, अब देखो हम लोग इसको इससे भी, ये तरीका भी ठीक है, ये कुछ टफ नहीं है, ये तुम लोग आसानी से कर सकते हो, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं होगा। लेकिन एक बार हम बता देते हैं कि फॉर्मूला यूज करके कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे ना इसका दूसरे जगह पे भी यूज होगा, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत हमें ये फॉर्मूले का जरूरत होगा, तो ऑल्टरनेट वे से भी दिखा देते हैं जैसे कि किया हुआ है मैट में। तो 12C5 प्लस 2 इंटू 12C4 प्लस 12C3, तो ऐसे लिखेंगे 12C5 प्लस, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 12C4 प्लस 12C4, ऐसा क्यों कर रहे हैं ताकि हम लोग फॉर्मूला में इसे ट्रांसफर कर पाए। अच्छा अब कौन सा फॉर्मूला हम करना चाहते हैं, फॉर्मूला हम ये वाला करना चाह रहे हैं, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू, ये वाला हो जाएगा N+1CR, ठीक है, ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है, मैंने ये सारे फॉर्मूले को अलग से थ्योरम बोल के लिख के दिखा दिया था, तो इसको यूज कर सकते हैं। देखो अब जिसे याद रहेगा ठीक है, नहीं रहेगा इसे ऐसे कर दोगे, ये वाला क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस अभी से करोगे, बाकी तो एग्जाम टाइम में देखोगे कि याद होता है कि नहीं होता है, उस पर डिपेंड करेगा, बाकी अभी से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी काफी टाइम है एग्जाम में। तो NCR माइनस 1, तो ये अगर R है फॉर एग्जाम्पल, तो R माइनस 1 5 माइनस 1 ये 4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग मिला के क्या लिख सकते हैं, 12C5 और 12C4 ये दोनों को हम लोग मिला के N+1CR लिख सकते हैं, ठीक है, तो C लिख दिया, ये दोनों में से R कौन सा है, R जो बिगर वैल्यू होगा, ठीक है, जिसमें से -1 नहीं रहेगा, तो 5, ठीक है, और N+1 करना है, N कितना है 12, 12 प्लस 1 यानी कि 13 हो गया, ठीक है, प्लस कर देते, इसमें भी देखो NC ये अगर R है तो ये R-1 है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसे करके यूज कर लेंगे, N+1 मतलब 13C R मतलब जो बिगर वैल्यू है यानी 4, ठीक है, अब ये दोनों को कंबाइन करके कर सकते हैं, देखो हम 13 টাকে বলো 13 ফর্মুলাতে N+1, এটা N, এটা N, এটা N, এটা N, है ना, আমরা যদি তাহলে দুটো করে তাহলে ম্যাম এখানে 4 এখানে যে আছে NCR প্লাস NCR মাইনাস 1 তাহলে 4 মাইনাস 1 3 হবে না এখানে না এই দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম, এই প্রত্যেকটাতে n কত বলো তুমি, এই প্রথমে এই দুটো নাও, তারপরে এই দুটো নেবো, বলো এই দুটোতে n কোনটা, তাহলেই বুঝতে পারবে। N12 12, আচ্ছা আর এই দুটোর মধ্যে আর কোনটা মানবো, আর কিন্তু যেটা বড় ভ্যালু, R-1 মানে তো কম হয়ে যাবে না, তো আর কোনটা 5 5 তাহলে এটা 5, ঠিক আছে, তাহলে এবারে N+1CR ফর্মে লেখো, তাহলে 12 + 1 C5, তাহলে 13C5, है ना, বোঝা গেল। यस मैम यस এখানেও সেম কনসেপ্ট, এখানেও এই দুটোর মধ্যে N12 আর 4, তাহলে N+1 CR माने 12 + 1 13C4। अच्छा अब ये दोनों को मिला के क्या लिखेंगे बोलो, ये दोनों को मिला के क्या लिखेंगे, अब ये दोनों को एक में लेके आएंगे ना वैल्यू में, तो 13C5, ये दोनों में n कितना है, इमेजिन करो ये दोनों में n कितना है, N13, R कितना है जो बिगर वैल्यू यानी 5, तो अगर हमें लिखना है N+1 13 13 + 1 C5 14C5, ठीक है,
ये थोड़ा सा जल्दी हो रहा है और कुछ नहीं, अगर हमें फॉर्मूला याद रहे तो इससे थोड़ा जल्दी होगा, इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस हो जाएंगे। 14C5, ठीक है, एक साइड का हम लोगों ने इसको समरी कर लिया 14C5, और इधर है 14CX, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल कंपेयर कर लेंगे। 14C5 इक्वल टू 14CX आ रहा है, ठीक है। इससे तो एक तो हम लोग ऐसे करके कंपेयर करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 14C5 इक्वल टू 14CX, इससे हम लोग ये आंसर लिख सकते हैं, यहाँ भी 14, ये दोनों इक्वल है, तो इसका ऐसे सोचो, ये दोनों इक्वल है इधर और इधर, तो इसका जो भी सोल्यूशन करके आंसर आएगा और इसका जो भी सोल्यूशन करके आंसर आएगा वो सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब सेम कब होगा, अगर x का वैल्यू भी 5 होगा। पहला लॉजिक तो हमें ये बोल रहा है कि 14C5 14CX, तो x का वैल्यू अगर 5 होगा तभी ना दोनों आंसर सेम होगा। और एक चीज हमें पता है कि जो क्या बोलते हैं उसे, कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप होता है, तो 14C5 का वैल्यू किसके साथ इक्वल होता है, 14 में से 5 चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब है 9 चीजों को सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। वो वैल्यू भी तो हम लोग इसके साथ कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप में बराबर बोलते हैं। इसका मतलब 14C5 का और एक वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं 14C9, और जब इसके साथ 14CX को कंपेयर करेंगे तब बोलेंगे x इक्वल टू 9, इसीलिए दो आंसर रहेगा। अब ये चीज समझना जरूरी है जब हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। बाकी ऑप्शन रहेगा तुम लोगों के पास, तो मैं इंस्टीट्यूट क्या करेगा, या तो तुम लोग को आंसर में सिर्फ 5 रखेगा या 9 रखेगा। तो अगर तुम लोग 5 के साथ, अगर 5 आंसर देता है तो तुम लोग बहुत इजीली कनेक्ट कर लोगे, अच्छा यहाँ 5 है तो इसीलिए 5 दिया। लेकिन अगर ऑप्शन में 9 दे दिया तो कंफ्यूज मत हो जाओ, क्यों, सिंपल एक तरीका, जब हम लोग कंपेयर करते हैं इक्वल साइड में दोनों डेटा को, तो हम लोग ऐसे कंपेयर करते हैं कि इसका आंसर और इसका आंसर सेम है तभी ना दोनों इक्वल है। तो अगर 14C5 है, इधर भी 14C5 ही होना चाहिए तभी इक्वल होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं x का वैल्यू 5। और दूसरा जो कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप है वो हमें क्या बोलता है, कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप हमें ये बोल रहा है कि अगर 14 में से 5 चीजों को सिलेक्ट करते हैं तो 9 चीजों को सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो इसका वैल्यू इक्वल माना जाता है। ये कौन से रिलेशन, कंप्लीमेंट्री, जिसपे हम लोगों ने जो है एक बार कैलकुलेशंस वगैरह अलग से करके देखा भी था, 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 करके ऐसे करके पूरा डिटेल्स में देखा था, ठीक है। तो 14C5 इक्वल टू 14C9 होगा। तो इसका मतलब अगर हम लोग 14C5 के साथ जब कंपेयर कर रहे हैं x को तो बोल रहे हैं 5, अब जब हम लोग 14C5 का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं कि 14C9 भी हो सकता है, देन हम लोग कंपेयर करके बोलेंगे 9, ठीक है। तो अगर कोई इस तरह से फॉर्मूला यूज करके करोगे तो उसे ये चीज दिमाग में रखना पड़ेगा, और अगर नहीं करना चाहते हो तब तो ऑप्शंस रहेगा, पुट करोगे, बस मेरे जैसे गलती मत करो कैलकुलेशंस में, तो आसानी से हो जाएगा। और वो भी हम यहाँ लिख के करते हैं तो टाइम लगता है, एग्जाम टाइम में तुम लोग को ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, तुम लोग अपना कैलकुलेटर उठाओगे और ये देख लोगे कि नीचे हमें 5 डेटा लिखना, ऊपर भी 5, काउंट कर करके 12 से लेके कितना तक लिखने से 5 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 अगर याद है, डिवाइड करो 792 कैलकुलेटर पे ही आ जाएगा। और ये प्रैक्टिस के साथ होता है, ठीक है। ये तुम लोग घर पे जितना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली तुम लोग कैलकुलेटर में एकदम सही कैलकुलेशन निकाल पाओगे, ठीक है, मतलब गलत होने का चांसेस कम हो जाएगा। तो ये देखो मैंने दो तरह से ही बता दिया, अब जैसा तुम लोग अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि कैसा करना चाहते हो। अब ये जो कुछ प्रूफ है इसका कोई जरूरत नहीं, इस तरह का प्रूफ कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद स्टैंडर्ड परमुटेशन, जो कि मैंने परमुटेशन में करवा दिया था, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये सब क्वेश्चन हम लोगों का हो गया था, एग्जाम्पल 1 कैलकुलस ये सब हो गया था। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं हुआ था, वो अभी हम लोग करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं हुआ था, एग्जाम्पल 3 नहीं हुआ था, एग्जाम्पल 4 नहीं हुआ था, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आगे चलिए, चलो या ये वाला एग्जाम्पल, पहले ये थोड़ा सा अलग होगा, पहले हम लोग एग्जाम्पल 4 करेंगे, समझने में आसानी का एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें क्या बोला है देखो, ए मैन हैज 5 फ्रेंड, एक पर्सन है जिनके 5 फ्रेंड है, इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 1 और मोर ऑफ हिज फ्रेंड्स टू डिनर, ठीक है, वो डिनर पे इनवाइट करना चाहते हैं एक या एक से ज्यादा
फ्रेंड्स को, ठीक है, तो वो कितने तरह से इनवाइट कर सकते हैं। तो अगर कोई एक या एक से ज्यादा दोस्त को इनवाइट करना चाहता है तो यहाँ पर हमें कंसेप्ट बता ही दिया है कि कितने लोगों को इनवाइट करना है। ऐसा नहीं बोला है कि 2 3 4, बोल रहा है एक या एक से ज्यादा। अब क्या कितने मैक्सिमम कितने लोगों को इन्वाइट किया जा सकता है, ये सोचो पहले। मैक्सिमम कितने लोगों को इन्वाइट किया जा सकता है। जितने फ्रेंड है, अगर मेरे 5 फ्रेंड है या तुम लोग के 5 फ्रेंड है तो तुम लोग मिनिमम जो है एक फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हो, मैक्सिमम 5 फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हो। इसके बीच में क्या क्या हो सकता है, या तो एक फ्रेंड को बुला लो, या 2 फ्रेंड को, या 3 या 4 या 5, उससे ज्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि बोला है इनवाइट 1 और मोर, 0 नहीं बोला है, इसीलिए मैंने यहाँ 0 कंसीडर नहीं किया। ऐसा नहीं बोला है कि वो किसी को भी इन्वाइट ना करे और सबसे ज्यादा कितने लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोला है, एक या उससे ज्यादा। तो एक जन को, एक से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा 3, 3 से ज्यादा 4, 4 से ज्यादा 5, इससे 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनके 6 फ्रेंड है ही नहीं, ठीक है। अगर ये 6 होता तो यहाँ पर भी हम लोग 6 लिख लेते। यहाँ पर बोला है कि कितने लोगों को, एक या एक से ज्यादा कितने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो हम लोग कैसे करके कर सकते हैं। तो पहले तो हम जो है थोड़ा सा लेंदी मेथड बताएंगे, समझाएंगे, उसके बाद जो है शॉर्टकट वाला भी बता देंगे। तो अगर उनके पास 5 फ्रेंड है तो n इक्वल टू 5 हो गया, टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स। उनसे सिलेक्ट कितने लोगों को करना है, r एक, ठीक है, या फिर r इक्वल टू 2 भी हो सकता है, या फिर r इक्वल टू 3 भी हो सकता है, या r इक्वल टू 4 भी हो सकता है, या फिर r इक्वल टू 5 भी हो सकता है। इससे ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 5 में से हम लोगों को बोला गया है 5 में से एक या एक से ज्यादा चीज को सिलेक्ट करो। अब ये जो है ह्यूमन बीइंग है, तो 5 ह्यूमन बीइंग से 5 या उससे ज्यादा, तो ये देखो 5 या उससे ज्यादा कैसे होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब वो क्या कर सकते हैं, 5 में से पहला ऑप्शन एक ही फ्रेंड को बुला रहे, ये हो सकता है। दूसरा, 5 में से 2 फ्रेंड को बुला रहे, ये हो सकता है। तीसरा, 5 में से 3 फ्रेंड को बुला रहे, 5 में से 4 फ्रेंड को बुला रहे, 5 में से 5 फ्रेंड को ही बुला लिया। अब मुझे बोलो ये सारे जो ऑप्शंस है, ये तो ऑप्शंस है ना, हम सोच रहे हैं एक जन को बुलाएं, नहीं ठीक है 2 को बुला लेते, अच्छा नहीं 2 नहीं तो 3 को बुला लेते, 3 नहीं तो 4, 4 अरे सभी को बुला लेते, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये है कि मुझे बोलो कि ये सब में इंटू होना चाहिए या फिर प्लस होना चाहिए, ये समझ के मुझे बताओ। प्लस का मतलब होता है और, मतलब ऑप्शनल, या फिर और मल्टीप्लिकेशन मतलब ये सारे केसेस एक साथ होने चाहिए। तो क्या होगा, क्या सारे केसेस एक साथ होगा या कोई भी एक प्लस होगा, क्योंकि कोई भी एक केस ना होगा, ठीक है। या तो एक जन को बुलाओगे, या 2 या 3 या 4 या 5, ऐसा थोड़ी होगा एक जन को भी बुलाएंगे, अब उन्हीं में से 2 जन को भी बुलाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन है इसीलिए प्लस होता है, ठीक है। ऑप्शन है इसीलिए प्लस होता है। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। नीचे 1, यहाँ पर 5 लिख दिया, 5c2, 2 into 1, ऊपर लिख देंगे 5 into 4, जो शॉर्टकट तरीका हम लोग करते हैं। 3 2 1 और यहाँ पर हो गया 5 4 3। अच्छा, अब ये 5c4 है, अगर तुम लोग चाहो तो इसका कंप्लीमेंट्री कर सकते हो, 5c1 हो जाएगा। और इससे आसान क्या होगा, ये इस तरह से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 5c4 को अभी हम लिख लेते हैं, चलो छोटा सा डेटा है तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी हम कंप्लीमेंट्री नहीं कर रहे। तुम लोग कर लो, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ये तो आसान तरीका है ना। और 5 से 5 तो NCN, ये मैंने पहले भी तुम लोग को बताया था, NCN मतलब 1 होता है ना। ये मैंने थ्योरम लिखवा दिया था ना। और इसका रीजन क्या है, 5 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका हमेशा एक ही होगा, मतलब टोटल चीजों को सिलेक्ट करने का एक ही तरीका होता है। आप चाहो तो लिख के भी देख सकते हो, नीचे भी 5 से लेके 1 तक, ऊपर भी 5 से लेके 1 तक, कैंसिल आउट होके तो 1 ही आना है, ठीक है। यहाँ पर हो गया 5 10 10 4 3 2 1 4 3 2 1 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हम लोग का 5 5 10 10 20 30 31, ठीक है। 31 बेस हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग इसका एक शॉर्टकट सीखेंगे। शॉर्टकट क्या है कि अगर हमें कभी भी क्वेश्चन में ये लैंग्वेज दिया हुआ रहे, ठीक है, ये वाला लैंग्वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 1 और मोर, ठीक है, अगर ऐसा लैंग्वेज दिया हुआ रहे तो हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये देखो बाई रिजल्ट 3 लिखा हुआ है ना, बाई रिजल्ट 3 का मतलब है यहाँ पर 3 नंबर रिजल्ट में इन्होंने एक प्रूफ किया था। ये देखो यहाँ पर इन्होंने एक प्रूफ दिखाया था, कॉम्बिनेशन ऑफ इन डिफरेंट थिंग्स टेकन सम और ऑल
ऑफ n थिंग्स एट ए टाइम, तो उसका फॉर्मूला ऐसे होता है 2 to the power n minus 1, ठीक है। अब ये यहाँ पर पहले एक बार लिखवा लेते, फिर हम बोलेंगे कि इसका यूज क्यों करना है हमें, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले लिख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ n नंबर ऑफ थिंग्स। लिख लो तुम लोग भी, मैट में लिखा हुआ है मुझे पता है, लेकिन लिख लो, लिखने से क्या होगा, याद रहेगा। इन डिफरेंट थिंग्स, इन नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स लिखो, डिफरेंट लिखना जरूरी है। डिफरेंट थिंग्स टेकन, टेकन सम और ऑल, टेकन सम और ऑल ऑफ इन थिंग्स एट ए टाइम। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n minus 1, ठीक है। 2 to the power n minus 1, यहाँ पर इट इज, ये देखो, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच इट इज पॉसिबल टू फॉर्म ग्रुप्स बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ द सिंबल्स, यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, प्रूव करके दिखाया है। यहाँ पर ये देखो बोल रहा है कि ईच ऑफ द n डिफरेंट थिंग्स मे बी डिल्ट विथ इन 2 वेज, 2 तरीके से हो सकता है। इट मे बी आइदर बी टेकन और लेफ्ट, मतलब कोई भी चीज ले लो, 5 में से क्या हो सकता है, या तो एक सिलेक्ट होगा तो 4 नहीं होगा, 2 सिलेक्ट होगा तो 3 नहीं होगा, 3 सिलेक्ट होगा तो 2 नहीं होगा, और 4 सिलेक्ट होगा तो 1 नहीं होगा, 5 सिलेक्ट होगा तो 0 नॉट सिलेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो हर चीज में यहाँ पर 2 into 2, ये देखो यहाँ पर बोल रहा है बाय द जनरलाइज फंडामेंटल प्रिंसिपल, यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल लिखे दिखाया, ठीक है। हमें इतना प्रूफ का जरूरत नहीं, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग का इतना प्रूफ का जरूरत नहीं। तुम लोग इतना याद रखो कि 2 to the power n minus 1 से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। पहले चेक करके देखते हैं 2 to the power n minus 1 से होता है कि नहीं। 2 to the power n minus 1, और n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितना है, 5 है, n हमारा 5 है। पहले चेक करके देखते हैं सेम आंसर आता है कि नहीं। 2 to the power 5 32 होता है, 32 minus 1 इक्वल टू 31, ठीक है। ये कितना आसान तरीका है, ये कैलकुलेट कर लोगे। बट ये वाला फॉर्मूला हम लोग कब लगाएंगे, जब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि जितने सारे थिंग्स है या ह्यूमन बींग्स है वो मतलब 1 से लेके मोर तक सिलेक्ट होंगे। मतलब लैंग्वेज कौन सा रहने से हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, लैंग्वेज हमेशा होना चाहिए ये वाला, ठीक है। 1 और मोर, ठीक है, 1 और मोर। 1 और मोर मतलब जितने भी चीज है, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, जैसे यहाँ पर ह्यूमन बीइंग है तो 1 से लेके 5, ठीक है। 1 और मोर, अगर क्वेश्चन में ये लैंग्वेज मिल जाता है तो ये इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन इतने से में हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर डाउट रहता है कि क्या पता सही हो रहा है, देखो डाउट तो होना नहीं चाहिए, मैंने बता दिया कब होता है, जब हमारे पास जितने भी चीज है उसके हर एक ऑप्शंस में हम लोग सिलेक्शन ढूंढते हैं। मतलब जो भी है उसमें से एक इनवाइट किया तो क्या होगा, 2 को, 3 को, 4 को, मतलब हर एक तरीके से जब हम लोग चेक करते हैं लैंग्वेज क्या लिखा हुआ रहेगा, 1 और मोर, हमेशा क्वेश्चन में ये लैंग्वेज तुम लोग को दिखाई देगा। अगर ऐसा होता है तो तुम लोग ये फॉर्मूला लगा के कर लो, ठीक है। और अगर फॉर्मूला लगा के नहीं करना चाहते हो तो ऐसे करके करो, ठीक है। लेकिन इसमें टाइम लगेगा। अब ये 5 था तो टाइम, अगर ये 10 होगा तो कितना टाइम लगेगा, तब तो फॉर्मूला ही यूज करना बेटर माना जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए लिख लो, अभी क्वेश्चन आएगा खुद ही समझ जाओगे कि ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन का लैंग्वेज देख के हमें कैसे समझना है। अच्छा, ये नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल 5 कर लेते हैं। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 5, यहाँ पर क्या बोला है, देयर आर 7 men and 3 ladies, find the number of ways in which a committee of 6 can be formed of them if the committee is to include at least 2 ladies, ठीक है। बोल रहा है कि कमिटी बनाना है जिसमें 6 लोग रहेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं कमिटी बनाना है जिसमें लोग कितने रहेंगे, टोटल मेंबर, टोटल मेंबर हमेशा 6 रहेंगे, ठीक है। अब कमिटी किनको लेके बनाना है, मेन और लेडीज, ठीक है। मतलब कमिटी में कैसे लोग हैं, मेन एंड लेडीज। मेन एंड लेडीज। अच्छा, अब मेन टोटल कितने हैं, 7 मेन है, ठीक है। और लेडीज टोटल कितनी है, लेडीज है 3, ठीक है। अच्छा, इनको लेके हमें 6 लोगों का कमिटी बनाना है। अब यहाँ पर क्या बोला है, एक कंडीशन लगा दिया, क्या बोला है कि हमें एटलीस्ट 2 लेडीज तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो हम लोग उस हिसाब से अपना जो है चेक करते हैं कैसे होगा। अगर हम लोग यहाँ पर पहले कॉम्बिनेशन में 2 लेडीज लेते हैं, एटलीस्ट 2 लेडीज होना चाहिए,
तो 6 मेंबर बनाने के लिए मुझे एक चीज बताओ, कितने मेन लेने पड़ेंगे, क्योंकि मेन भी कोई कंडीशन नहीं है, लेडीज कम से कम 2 होना चाहिए, तो मैंने 2 लेडीज ले लिया। अच्छा, अब कितने, हाँ बोलो कितने मेन होने चाहिए? 4 4 4 होना चाहिए। 4, ठीक है। अच्छा, क्या हम 1 लेडीज ले सकते हैं? अगर क्वेश्चन में बता दिया है एटलीस्ट 2 लेडीज होना ही चाहिए कमिटी में, क्या हम 1 लेडी लेके बाकी 5 मेल लेके बना सकते हैं कमिटी? क्या चलेगा? एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 लेडीज होने चाहिए, 2 से ज्यादा होगा तो भी चलेगा। एटलीस्ट मतलब क्या, जैसे मान लो पास करने के लिए एटलीस्ट 30 चाहिए, तो मतलब 30 से नीचे नहीं चलेगा ना, 30 या 30 से ऊपर चलेगा। वैसे ही एटलीस्ट 2 का मतलब कम से कम 2 लेडीज चाहिए। क्या हम लोग 1 लेडीज और 5 जेंट्स मतलब मेन लेके कमिटी बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे ना। No. हाँ, नहीं बना पाएंगे, 1 लेडीज से नहीं होगा। चलो, तो 1 लेडीज नहीं ले सकते, 2 लेडीज ले सकते। क्या 3 लेडीज ले पाएंगे? मुझे बताओ, क्या 3 लेडीज लेना जस्टिफाइबल है? क्योंकि हमें बोला है कम से कम 2, तो कम से कम 2 का मतलब मैंने अभी बताया, कम से कम 2 मतलब जैसे पास करने के लिए कम से कम 30 चाहिए, तो 30 या 30 से ज्यादा, तो कम से कम 2। तो क्या 3 लेडीज लेके कमिटी बनेगा? तीनों के तीनों Yes. लेडीज बनेगा। तो जेंट्स मतलब मेन कितने जन हो जाएंगे? 6 टोटल मेंबर चाहिए, वो भी ध्यान में रखो। तो मेन कितने हो जाएंगे? 3. 3, ठीक है। अच्छा, ये तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोगों ने कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो ये कैसे होगा, देखो यहाँ पर हम लोगों ने 4 और 2 लिया है, इसका मतलब हमें 7 में से 4 मेन सिलेक्ट करने हैं, तो 7C4 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है, ये तो मैंने समझाने के लिए किया है। और कौन टा बोलो, এই 3 টা কারণ লিখেছো কোন 3টা লেডিস এর দিকে না মেনের দিকে? মেনের দিকে 6 জন করতে হবে না মেম্বার, তাহলে এখানে 3 জন হয়ে গেল, তাহলে আর কতজন নিতে পারবো ম্যাক্সিমাম? ও ঠিক আছে ওই জন্য, তার বেশি তো নিতে পারবো না, 3 নিলেই 6 হয়ে যাচ্ছে, আর তো নেওয়া যাবে না, আর কমও নেওয়া যাবে না, তাই ঠিক না? আছে হুম। तो 7C4, 7 में से कोई भी 4 मेल ले लेंगे, और लेडीज 3 में से 2, ठीक है। आउट ऑफ 3, 2। यहाँ पर इस केस में एन हो जा रहा है हमारा 7 और आर हो जा रहा है 4, ठीक है। ये सब हम लोगों ने क्या निकाल लिया, आर निकाल लिया है ना। ये हम ना यहाँ से हटा देंगे, तुम लोग चाहो तो अपनी कॉपी में लिख के ब्रैकेट डाल दो, नहीं तो फिर ना मुझे कैलकुलेशन करने में आसान नहीं मतलब प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 3 है, तो इसमें 7C3, ठीक है। ये 3 क्या है, ये बेसिकली आर है, और यहाँ पर एन कितना है, 7, ये एन है ना, ये भी एन है। तो यहाँ पर 7 मेन में से 3 मेन हमें सिलेक्ट करना है, हो गया। ये हटा देते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर 3 में से 3, ठीक है, 3 आउट ऑफ 3, ये हो सकता है। अब ये दोनों चीज एक साथ होना चाहिए या अलग अलग? 6 लोगों का कमिटी बनाने के लिए मुझे एक चीज बोलो, ये दोनों चीज में क्या आना चाहिए? इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन लगेगा कि प्लस लगेगा? हम सिर्फ ये दोनों डेटा का बात कर रहे हैं। अगर हमें ऊपर वाला 7C4 and 3C2 इनटू होगा, ठीक है, इनटू बोल रहे हो तो यस मैम इनटू होगा, इसमें भी इनटू होगा, इसमें भी इनटू होगा। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा, अगर हम लोग ये कॉम्बिनेशन लेते हैं, ये कॉम्बिनेशन है, तो क्या आंसर आएगा? अगर हम लोग ये कॉम्बिनेशन लेते हैं, क्या आंसर आएगा? पहले आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। 7C4, तो 7C4 मतलब 4 3 2 1, और ऊपर 4 फैक्टर 7 6 5 4। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर 2 into 1 और यहाँ पर 3 into 2। अब देखते हैं कितना आंसर आ जाता है। तो यहाँ हम जो है कैलकुलेशन, तुम लोग कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, हम लोग चाहे तो कैलकुलेटर पे भी कर सकते, कैंसिल आउट भी कर सकते। कैलकुलेटर पे ही कर लो, कैंसिल आउट करने पे तो देरी लगता है। डिवाइडेड बाय ये हो गया 3 2 6 6 into 4 24 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। 35 और into 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 कैंसिल आउट, 35 into 3 105। आई होप कि सही हुआ है, 105। अच्छा, इधर वाला देख लेते हैं। 7C3, 7C3 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3 to 1, मतलब नीचे 6 आ गया, 7 6 और 5, तो 6 6 कैंसिल, 7 into 5 35 होगा, ठीक है। 35 हम ओरली कर रहे हैं, तुम लोग कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लो। NCN
1 हो जाएगा, मतलब 35 इंटू 1 है ना, 35 हो गया। ठीक है, चेक करो, ये देखो क्या करना है, कुछ भी एक कर सकते हो, या तो ऐसे लिख के कर लो कैलकुलेटर पे 765, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, कोई अगर ऐसा सोच रहे हो कि मुझे 3 इंटू 2 हम ऐसे याद नहीं रख पा रहे, कोई बात नहीं, ऐसे करो 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, तो भी कैलकुलेटर है ना, हेल्प करेगा तुम लोगों का। और 3C3 तो 1 होता है, NCN 1 होता है। वैसे भी अगर ये भी फॉर्मूला नहीं याद रखना चाहते हो तो भी सोचो ना, नीचे 3 to 1 ऊपर भी 3 to 1, तो कैंसिल आउट होके तो 1 ही होगा। तो 35 इंटू 1 तो 35 ही हुआ, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये एक ऑप्शन, क्या, ये एक ऑप्शन है और ये एक ऑप्शन है, तो टोटल के कितने सारे ऑप्शन है ये हमें पूछा है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पर पूछ रहा है 6 बी फॉर्म्ड ऑफ देम इफ द कमिटीज टू बी। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, कितने सारे, एक तो ये है 105 वेज जिसमें 2 लेडीज और 4 जेंट्स आएंगे, एक तो ये है 3 लेडीज 3 जेंट्स आएंगे, ये एक तरीका है। तो टोटल तरीका कितना है ये पूछा है, तो फिर टोटल करना पड़ेगा, टोटल तरीका, तो टोटल ये एक जैसा है, ये एक जैसा है, इसमें ये और ये तो अलग अलग बना, क्योंकि इसमें 4 जो है मेन रहेंगे, इसमें 2 लेडीज रहेंगी, ठीक है, मतलब कंडीशन फुलफिल हो रहा है। और एक तरीका हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट 2 लेडीज है तो 3 लेडीज 3 जेंट्स, ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है। अब जो तरीका ठीक लगे, यहाँ पर टोटल पूछा है तो टोटल लिखेंगे 140 वेज, ठीक है, तो ये टोटल करना मत भूल जाओ, ठीक है, 140 वेज होगा। तो चेक करते चलो 140 वेज आंसर है कि नहीं, हाँ 140 है। अच्छा, अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 6। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंने इसके पहले भी तुम लोग को करने के लिए बोला था, बट तब हमारा कॉम्बिनेशन नहीं हुआ था, तो इसको मैंने ऑन दैट मोमेंट अवॉइड कर दिया, ठीक है। अभी हम लोग सीखेंगे, देखो यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन जो वर्ड है, पहले लिखते हैं वर्ड एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन जो वर्ड है, इसमें से हमें क्या करना है, 4 लेटर सिलेक्ट करना है, ठीक है, 4 लेटर सिलेक्ट करना है। अब इसमें थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों चीज आ जाएगा, क्यों, देखो यहाँ पर परमुटेशन आए या ना आए, परमुटेशन नहीं आएगा, कॉम्बिनेशन ही आएगा, क्योंकि सिलेक्टिंग बता दिया। लेकिन परमुटेशन क्यों मैंने बोला, यहाँ पर तुम लोग को एक चीज याद है कि नहीं, थोड़ा सा याद करो, याद हो जाएगा। जब हम लोग परमुटेशन कर रहे थे तब हम लोग देख रहे थे, अगर सेम लेटर हो तो उसे हम लोग पॉइंट आउट कर रहे थे ना कि सेम है, क्योंकि ए दोनों जगह पे ए मतलब ए ही होता है, इसका मतलब ये A1 A2 तो होता नहीं है। तो हम लोग पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास एक्चुअली कितने सारे लेटर है और डिफरेंट काइंड ऑफ लेटर्स कितने हैं। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। तो अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ लेटर्स चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 11 है। लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ लेटर कितने सारे हैं, मतलब देखो डिफरेंट काइंड ऑफ लेटर, डिफरेंट काइंड ऑफ लेटर का मतलब मैंने 11 तो काउंट कर लिया, बट 11 कैसे काउंट किया, 11 इस तरह से काउंट किया, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके मैंने 11 काउंट किया। बट एक चीज सोचो, ये और ये वाला अलग नहीं है, ये दोनों एक है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही ये आई और ये आई, ये दोनों एक ही बात है, ये एन और ये एन एक ही बात है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों ने एन को 2 अलग अलग काउंट किया, ए को 2 अलग अलग काउंट किया, आई को 2 अलग अलग काउंट किया। तो अगर हमें डिफरेंट काइंड ऑफ लेटर का कैलकुलेशंस करना है कि हमें हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ लेटर्स कितने हैं, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कितने सारे हैं ये देखो। एक तो ई है, ठीक है, इसके साथ कोई भी सिमिलरिटीज वाला लेटर नहीं, एक तो एक्स है। अच्छा, और क्या है, ए के साथ ए है, तो ये 2 ए को हम लोग एक ही मानेंगे, क्योंकि ए तो अलग नहीं होता है, 2 ए है, इसीलिए मैंने ए को एक ही मान लिया, ठीक है। तो एक ई है, एक एक्स है, एक ए है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, एम, यहाँ पर मैंने एम लिख दिया, और क्या है, आई, आई भी देखो 2 है, तो मैंने ऐसे करके लिख दिया। एग्जामिनेशन, एन ए, एन भी 2 बार है, एन एन ए एक्चुअली मैंने पहले ही लिख लिया है, टी आई ओ,
ठीक है, और एन तो मैंने दोबारा जो है वो लिख ही लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों के पास हम लोग अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे तो हमें समझने में आसानी होगा। हम ऐसे करके लिखते हैं, देखो हम लोग के पास ए है, आई है, एन है, और ई है, अलग अलग ई है, एक्स है, मतलब सिंगल ई एक्स एम टी और ओ, ठीक है। मैंने आई को इधर बाहर भी लिख दिया, ये गलत हो जाएगा, बाहर भी लिख दिया क्योंकि आई दो बार है तो मैंने आई को लिखा है। ये देखो ना, तुम लोग भी खुद देखो, यहाँ पर ई है, ठीक है, एक्स है, ए ई एक्स ए एम आई एन, ठीक है, एन, ठीक है, ए टी आई ओ, ठीक है, ओ आ जाएगा यहाँ पर, और एन, इस तरह से। तो दो दो लेटर कौन सा है, आई है, ए है। तो मैंने इसको देखो अरेंज करके भी लिख दिया, तो तुम लोग ऐसे काउंट करो, 11 ही मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक है कॉमा देके, ये देखो 10, और यहाँ पर हो गया 11, ठीक है। 11 लेटर्स है, बट डिफरेंट काइंड ऑफ लेटर्स कितने सारे हैं यहाँ पर काउंट करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, डिफरेंट काइंड ऑफ लेटर्स 8 है। कैसे हुआ, 1 2, मतलब ए टाइप, ए ऐसे देखने में एक लेटर है, ऐसे देखने में एक, मतलब ऐसे देखने वाला लेटर है, वो है दो ठो, वो बात अलग है, लेकिन ऐसे देखने वाला लेटर एक है। आई ऐसे देखने वाला एक लेटर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने इसीलिए लैंग्वेज क्या लिखा है, डिफरेंट काइंड ऑफ लेटर्स कितने सारे हैं, और कुछ सिमिलर काइंड ऑफ लेटर्स को अगर हम लोग काउंट करते हैं वैसे 11 है, ठीक है। तो अभी तक देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने जस्ट इतना लिखा है कि अगर हम लोग इसको हर एक लेटर को काउंट करें तो 11 लेटर है, लेकिन अगर पूछे कि डिफरेंट काइंड ऑफ लेटर्स, अलग देखने में कितने सारे लेटर है, अलग अलग देखने में जो लेटर है वो है 8, ठीक है, वो 8 लेटर्स है, क्योंकि दो एक ही जैसा देखने में, तो डिफरेंट काइंड ऑफ लेटर्स हो गए 8। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 4 लेटर्स सिलेक्ट करना है, ठीक है, हमें यहाँ से क्या करना है, 4 लेटर्स सिलेक्ट करना है। अब हमारा सिलेक्शन कैसे कैसे हो सकता है वो हमें समझना पड़ेगा। अब हमारा 4 लेटर कैसे हो सकता है, देखो उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। हमारा 4 लेटर ऐसे हो सकता है कि ऐसे लिख के पीछे ही कर लेते हैं, चलो। हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आ जाएंगे, पहला ऑप्शन आ जाएगा टू, एलाइक एंड अदर, टू एलाइक। अच्छा ये कैसे समझेंगे एलाइक, ये देखो यहाँ पर हम लोग अगर ऐसा दो लेटर लेते हैं, मेरे कहने का मतलब है अगर हम लोग ऐसे लेते हैं, हमें तो बोला है 4 लेटर सिलेक्ट करने के लिए, तो अगर हम लोग ऐसे सिलेक्ट करते ए आई आई, तो 4 लेटर हो गया, ठीक है, 4 लेटर हो गया। और एलाइक 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 मतलब एक जैसे देखने में है, ठीक है, एक जैसे देखने में, तो 2 ए है एक जैसे देखने में, 2 आई है एक जैसे देखने में। क्या और कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ए एन एन, ये एक हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, एन एन आई आई, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन क्या हम ऐसे बोलेंगे आई आई ए, ये तो ऑप्शन वैलिड नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पूछा है सिलेक्ट करने के लिए, अरेंज करने के लिए नहीं बोला है। अरेंज अगर बोलेगा तब तो परमुटेशन लगेगा, तब तो और भी इस पे परमुटेशन अप्लाई हो जाएगा। हमें बोला है सिलेक्ट करके दिखाओ। तो अगर हम लोग एक जैसे देखने में लेटर सिलेक्ट करते हैं तो हमें ये ऑप्शन हो सकता है, ए आई आई, ए एन एन, एन एन आई आई, ठीक है। आई आई ए और ए आई आई सेम चीज है, जैसे कि कॉम्बिनेशन में मैंने पहले ही बताया था। तुम लोगों के दो दोस्त है ए बी, तुम लोग ए बी को बुला लो अपने पार्टी में इनवाइट कर लो, या बी ए को बुला लो, बात तो एक ही है। सिलेक्शन में तो कुछ नहीं होता है ना चेंजेस इस तरह से, ये तो कोई परमुटेशन नहीं है। अगर बोला जाता कि फिर लेटर्स को अरेंज करो, तब तो बहुत सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं, ठीक है। हमें बोला है सिलेक्शन, चलो। तो हमें क्या करना है, अगर हम लोग एलाइक एलाइक का मतलब हम समझा रहे हैं, एलाइक एलाइक का मतलब हम लोग सिंगल लेटर को सिलेक्ट नहीं करके, जो लेटर एक जैसे देखने में वन या मोर देन वन है, जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है दो दो लेटर है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो हमें सिलेक्ट ऐसा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ताकि उसमें आंसर हमारा 3 आए, ठीक है, आंसर हमारा 3 आए। चेक करते हैं आंसर हमारा 3 आता है कि नहीं। तो इसको हम यहाँ से हटा के पीछे कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। अब इसका मतलब ऐसा अगर हमें सिलेक्ट करना है तो किस में से करना पड़ेगा, ये तीनों में से करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एलाइक एलाइक सिलेक्ट करना है मतलब हमारा क्या क्या आएगा, कॉम्बिनेशन ऐसा आ सकता है, ए आई आई, ठीक है, ए एन एन, ठीक है, एन एन
आई, मतलब आंसर मेरा 3 होना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किस में से सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस केस में मेरा एन कितना होगा, मेरा आर कितना होगा, ये सोचो, ठीक है। तो मुझे कितने सारे जगह से, हम ये मान रहे हैं पहला केस कि ऐसा कोई भी लेटर हम सिलेक्ट अगर नहीं करते हैं, इस तरह का लेटर अगर हम इस तरह का सिलेक्ट करते हैं तो मेरे पास एन कितना होगा, आर कितना होगा, ये तुम लोग बताओ। हम एलाइक सिलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब एक ही जैसा देखने में दो लेटर और उससे हम 4 लेटर का सिलेक्शन करना चाहते हैं, ऐसा ऑप्शन मेरे पास आएगा। मेरे पास 3 ऑप्शंस आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मुझे बताओ इस केस में मेरा एन कितना होगा, आर कितना होगा, ये बताओ। अगर मुझे एलाइक सिलेक्ट करना है तो मुझे ये सबको इग्नोर करना पड़ेगा। तो मेरे लिए एन मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स टू बी सिलेक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितना है, ए आई आई एन एन, तो बताओ कितना है। 3 होगा, 3 होगा, ठीक है, 3 होगा। इसको तुम लोग 6 मत कर दो, ठीक है, 3 होगा, एक ही जैसा देखने में है। और आर आर कितना होगा, आर भी 3 होगा। आर 3 होने से क्या हो जाएगा, देखो अगर हम लोग 3 में से 3 चीजों को ही सिलेक्ट कर लेंगे तो मेरा 4 लेटर नहीं होगा ना, ए आई आई एन एन हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, गलत हो सकता है, लेकिन गलती से कंसेप्ट भी समझ में आ रहा है। अगर आर 3 होगा तो हम अगर तीनों को सिलेक्ट करते हैं तो ए आई आई एन एन, लेकिन मुझे ऐसे सिलेक्ट करना है, सोचो मुझे ऐसा सिलेक्ट करना है, मेरे पास 4 ही लेटर आए, तो मुझे एट ए टाइम कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा, 3। रॉन्ग आंसर हो रहा है, समझ में आया होगा। अब मुझे बताओ तो मुझे एट ए टाइम कितना सिलेक्ट करना चाहिए ताकि मेरे पास 4 लेटर बने। 2 2, ठीक है। मुझे एट ए टाइम अगर हम ए आई आई करते हैं तो मेरे पास 4 लेटर आ जाएगा, जैसे कि मैंने बोला ए एन एन कर लो तो मेरे पास 4 लेटर आ जाएगा, एन एन आई आई कर लो 4 लेटर आ जाएगा। मतलब मुझे एट ए टाइम 2 सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। 3 क्यों नहीं करना चाहिए, जैसे 3 करोगे इतने सारे लेटर आ जाएंगे, लेकिन ये 4 ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन का डिमांड है कि 4 ही लेटर को सिलेक्ट करो, ठीक है, ये क्वेश्चन का डिमांड है। इसीलिए आर जो है वो 3 नहीं होके आर जो है वो 2 होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया है, या फिर कोई डाउट है तो बोल सकते हो, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा मुझे बोलो, हम बता देंगे। तो एन मेरा 3 हो जाएगा, आर मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है। एन 3 मतलब कौन कौन सा, ए का पेयर, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, ताकि कभी भी तुम लोग ये क्वेश्चन देखोगे ना किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई आई और एन एन, इसमें से ये तीनों में से हम लोग कोई भी 2 लेंगे, हमारे पास 4 लेटर आएगा, क्योंकि 4 लेटर सिलेक्ट करना है। तो 3 कॉम्बिनेशन है, सिलेक्शन 3C2, तो यहाँ पर लिख देते हैं। आंसर 3 आना चाहिए, ध्यान रखो। तो देखो आंसर 3 आ गया, क्योंकि मैंने लिख के दिखा दिया, आंसर 3 आना चाहिए, दिख रहा है, तो आंसर 3 आ गया। 3 वेज, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे, ठीक है। और क्या तरीका हो सकता है, और एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि 2 एक जैसा देखने में 2 अलग लेटर हो, ठीक है, मतलब ऐसा 2 alike and other 2 different। अच्छा, तो ये कैसा हो सकता है, ये बहुत सारा कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन हम एक एग्जाम्पल तुम लोग के सामने दिखा सकते हैं जरूर। जैसे कि ए हो गया और दूसरा कुछ अलग लेटर ले लेते, जैसे कि ई एक्स, ठीक है, ये हो गया। या फिर ए हो गया, एम आई हो गया, ठीक है। आई तो नहीं होगा, आई डबल वाले में आ रहा है। एम और क्या ले सकते हैं, यहाँ पर अलग देखते हैं, एम टी, एम टी, एम टी ले लेते हैं, ठीक है। ए हो गया, एम ओ हो जाएगा, ठीक है। ये चीज बनना चाहिए। अब ये बहुत सारा बनेगा, ये लिख के नहीं दिखा सकते, ये बहुत सारा बनेगा। जैसे देखो ए से ही क्या हो सकता है, ए ले लिया ई एक्स, ए ले लिया एक्स एन, ए ले लिया एम टी, ए ले लिया टी ओ, ई ओ, ठीक है। ऐसे करके कितना सारा ए से ही रिलेटेड कितना सारा बनेगा। हम यहाँ पर थोड़ा सा लिखने का कोशिश करते हैं। ए ई एक्स, ठीक है, ए ई एम, ठीक है, ए ई टी, ए ई ओ, ठीक है। इसके अलावा देखो ए एक्स एम, ए एक्स टी, ए एक्स ओ, ठीक है। इस तरह से कितना सारा बनेगा। फिर ए एम टी, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारा बनेगा। ए एम टी हो गया, एम ओ, ठीक है। फिर ए
TO, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा तो AA वाला 10 बन गया, तो ऐसे II वाला भी 10 बन जाएगा, NN वाला भी 10 बन जाएगा, तो 10 10 10 और भी बहुत सारा बन सकता है, सिर्फ ऐसा बनेगा ये जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारा बन सकता है, ठीक है। जैसे AA से बना वैसे II से बनेगा, NN से, इतना सारा लिखना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी काउंट तो मतलब अभी जब आंसर आएगा तुम लोग देख सकते हो कि लिख के दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ये तुम लोग को आइडिया देना चाह रहे हैं कि टू अलाइक एंड अदर टू डिफरेंट का मतलब क्या होता है, कि दो एक जैसा और दो अलग अलग लेटर, ठीक है, दो एक जैसा दो अलग अलग लेटर। अगर ऐसा कंडीशन हमें अराइज करवाना है तो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन हो सकता है, इसीलिए हम लोग करें। तो इस केस में हमारा N और R कैसे होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा N और R दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। टू अलाइक के लिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी होगा N का, वो देख लो। टू अलाइक मतलब AA II और NN, ठीक है, ये होगा। इस केस में N कितना होगा, R कितना होगा, और डिफरेंट का मतलब क्या हो जाएगा, E, देख लेते क्या क्या है। EXMTO, E है, X है, M है, T है, O है, ठीक है। यहाँ पर एक कंसेप्ट समझने वाला है, वो भी बताते हैं, पहले इसका देख लेते हैं, ठीक है। अगर टू अलाइक है तो टू अलाइक मतलब या तो AA सिलेक्ट कर लेंगे, या तो II सिलेक्ट कर लेंगे, या तो NN सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब तीनों में से कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये बताओ। तीनों में से कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्या तीनों में से दो लेंगे, या तीनों में से एक लेंगे, या तीनों में से तीन लेंगे, बताओ। तीनों में से एक लेने का मतलब सिर्फ AA आएगा, या II आएगा, या NN आएगा, कोई भी एक आएगा, और बाकी तो अलग आ जाएगा, ठीक है। और अगर तीनों में से दो लेते हो तो AA II आ जाएगा, फिर तो अलाइक अलाइक ही हो गया। और तीनों में से तीनों तो ले ही नहीं सकते, तो चार से ज्यादा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा सोच के बताओ कि R कितना होना चाहिए इस केस में। टू अलाइक लेना है, दो अलाइक लेना है, तो एक पेयर होने से ही तो काम हो जाएगा। तो मुझे बोलो R कितना होना चाहिए। R1 होगा। R1 होगा, क्योंकि एट ए टाइम एक ही मुझे चाहिए, या तो AA, या तो II, या तो NN। तो इसमें हो जाएगा 3C1, ठीक है, ये 3C1 हो गया। तो यहां से हमें टू अलाइक वाला मिल गया ऑप्शन, ठीक है, और दो लेना पड़ेगा। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, EXMTO, ठीक है, EXMTO, ये सब डिफरेंट डिफरेंट लेटर है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो यहाँ पर, और एक चीज भी जो है ऑकर्ड होगा, क्या होगा, यहाँ से जो भी हम लोग ले रहे हैं, लाइक AA II या NN, इसमें से जो भी हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वो तो अल्टरनेट होते जाएगा, कभी AA, कभी II, कभी NN, ठीक है। तो एक यहाँ पर आ जाएगा और बाकी दो इधर आ जाएगा, ठीक है, बाकी दो इधर आ जाएगा। यहाँ से हम लोग जो भी सिलेक्ट करेंगे, सपोज करो कि हम लोगों ने AA सिलेक्ट किया, तो II और NN यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे हो ये तो फिर अलाइक वाला हो गया, नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये देखो, अगर हम लोगों को बोला है टू अलाइक, एक जैसा देखने में, और टू डिफरेंट, तो इसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना, जब हम लोग यहाँ पर देखो, फिर N कितना हो जाएगा पहले बता देते हैं, फिर से यहाँ पर देखो पहले N कितना हो जाएगा। यहाँ पर N 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर N 7 हो जाएगा, ऐसा क्यों हो रहा है, देखो यहाँ हम लोगों का I और N, मतलब ये कॉम्बिनेशन भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। कौन सा पता है, जैसे AA ले लिया और IN, ठीक है, और IN, ये जब दो लेटर एक जैसा देखने में होता है तो हम लोग उसको 1 मान सकते हैं, ठीक है। जब दो लेटर एक जैसा, क्योंकि यहाँ पर अभी 8 कैसे काउंट किया, इसको 1 माना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे 1 माना, तभी ना 8 बोला मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग EXMTO, ये सब तो सिंगल है ही है, ठीक है। इसके अलावा भी तो हम लोग ऐसे I और N भी ले सकते हैं, इसीलिए तुम लोग देख सकते हो कि जब मैंने यहाँ पर A का जितना सारा कॉम्बिनेशन हो सकता है यहाँ पर लिख के दिखाया था ना, तो वहां पर हम लोग का लगभग 10 कॉम्बिनेशन आया था। उसके अलावा भी A का ये भी कॉम्बिनेशन आ जाएगा, AAIN, या फिर AAIN आ जाएगा, ठीक है, और एक कॉम्बिनेशन आ जाएगा 11। तो यहाँ पर टू अलाइक का मतलब क्या हो गया, दो एक जैसा देखने में और दो अलग देखने में। तो इसमें से I और N ऐसा हम लोग ले सकते हैं। अगर हम लोग ये इसको कंबाइनली एक ही लेटर मानेंगे तो ये डिफरेंट देखने में जरूर होगा, ठीक है। हम लोग I दोनों नहीं लेंगे, एक I एक N ले
सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का n का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ हमें कितना सारा लेटर सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ एक पेयर सिलेक्ट करने का मतलब ऑलरेडी 2 लेटर सिलेक्ट कर चुके हैं। सोचो इसमें से कोई भी एक पेयर ले रहे हैं, या तो ए ले लो, आई ले लो, एन ले लो, तो हम लोग का ऑलरेडी 2 लेटर आ जा रहा है, 2 लेटर आ जा रहा है। एलाइक में 2 ही काउंट होगा, एक ही जैसा दिखने में 2 लेटर आ जा रहा है। और यहाँ पर हमें और कितना लेना पड़ेगा 1, हम लोग एक ही लेटर सिलेक्ट करेंगे, सॉरी 1 बोल रहे हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी 2 लेटर्स, जैसे ही ये ऑप्शन अवेल किया हमारे पास 2 लेटर आ गया, ठीक है। अब और कितना लेटर लेना है, और 2 ही लेना है। क्यों 2 लेना है? क्योंकि हमें 4 लेटर चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो वो 2 लेना है। अब कितने सारी चीजों में से सिलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ये भी तो बचा हुआ है, इसमें से अगर हम लोग सिंगल सिंगल लेंगे तो डिफरेंट लेटर जरूर बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7C2, ठीक है, 7C2। और ये दोनों चीज एक साथ होना चाहिए, तभी तो 4 लेटर सिलेक्ट होगा। तो मल्टीप्लीकेशन, यहाँ 3 यहाँ 1, ये हो गया 2 into 1 और 7 into 6, तो यहाँ पर 363, ठीक है। इसको हम फिर से समझा देते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने पहला जो ऑप्शन लिया उसमें हम लोगों ने क्या बोला कि सभी एक ही जैसे देखने में 2-2 लेटर, ठीक है, एक ही जैसे देखने में 2-2 लेटर लेना है। तो हमारे पास ये सब कोई ऑप्शन रखना ही नहीं चाहिए, ये 3 में से हमें कोई भी 2 सिलेक्ट करना चाहिए। आउट ऑफ 3 2 अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास 4 लेटर आ जाएगा, ठीक है। तो आउट ऑफ 3 हम लोगों ने 2 सिलेक्ट कर लिया, तो हमारे पास जो है 4 लेटर आ गए, जो कि लिख के दिखाना पॉसिबल। अब देखो आंसर 63 आया, तो लिख के दिखाना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, 2 एक जैसा देखने में लेटर, 2 अलग अलग देखने में लेटर, ठीक है। तो 2 एक जैसा देखने में, ये तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे तो 2 ऑटोमेटिकली आ जाता है एक जैसा देखने में लेटर। अब इसमें या तो ए आ जाएगा सिलेक्ट होके, कभी आई आ जाएगा, कभी एन आ जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या चाहिए, 2 ऐसे लेटर चाहिए जो अलग है, या तो एक्स हो जाए या तो एम हो जाए, ठीक है। ऐसे करके हमें 2 लेटर चाहिए, ठीक है। तो अब देखो प्रॉब्लम तुम लोग को कहां पर होगा, ये समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये डिफरेंट लेटर है, यहाँ पर थोड़ा सा तुम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको दोबारा बता रहे हैं, यहाँ पर हमें क्या बोला है, डिफरेंट लेटर होना चाहिए। तो अगर हम लोग एक आई और एक एन लेते हैं तो डिफरेंट लेटर हुआ कि नहीं हुआ, डिफरेंट लेटर हुआ, ठीक है। एक आई और एक एन लेते हैं, तो इसीलिए बोल रहा है कि यहाँ से हम लोग अगर कोई भी 2 लेटर लेंगे, 2 अलग अलग लेटर लेंगे, ठीक है, आई नहीं लेंगे, कोई भी 2 लेटर लेंगे। और इसको इसीलिए हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं काउंट किया है। 9 लेटर में से 2 लेने से तो आई कोई सा भी आ सकता है, हम लोगों ने इसको क्या काउंट किया, इसको एक ही लेटर काउंट किया। ये दोनों को हमेशा हम लोग देखो एक ही काउंट करें, तभी तो यहाँ पर एन का वैल्यू क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। यहाँ पर एन का वैल्यू क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। वैसे तो 6 होना चाहिए, 6 तो नहीं हो रहा है ना, हम लोग तो कंबाइनली एक ही मान रहे हैं। तो अगर डिफरेंट लेटर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब हम लोग ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 में से कोई भी 2 लेटर अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं, 2 लेटर, तो क्या क्या हो सकता है, वो 2 लेटर क्या हो सकता है, ई एक्स सिलेक्ट कर लिया, ई एम सिलेक्ट कर लिया, ई आई सिलेक्ट कर लिया, ई एन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ऐसे करके हो जाएगा। तो ये हम लोग का 63 कॉम्बिनेशंस निकल के आएगा, जो कि लिख के दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम ज्यादा लिख नहीं पाए, 10 तक लिखे थे शायद, ठीक है। अच्छा, और एक तरीका देखो, और एक क्या हो सकता है, और एक ऑप्शन रहेगा ऑल 4 आर डिफरेंट, ठीक है। ये एक ऑप्शन हो सकता है कि हम लोगों का चारों लेटर अलग हो। अब ये कैसे होगा, चारों का चारों लेटर अलग मतलब, जैसे ए हो गया, एन हो गया, आई हो गया, ई हो गया, चारों लेटर अलग हो गया। ये कैसे पॉसिबल होगा, अगर हमें चारों लेटर अलग चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास जितने सारे ऑप्शंस है, हमारे पास 8 ऑप्शंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम लोग 11 नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि हम लोग जब भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये दोनों को एक ही मान रहे हैं ना, क्योंकि जो एक जैसा देखने में है उसे 1 मानना है हमें। तो हम लोग यहाँ पर ऑल 4 डिफरेंट के केस में एन हमारा 8 हो जाएगा और आर हमारा 4 हो जाएगा। 8 में से कोई भी 4 ले लो, तो कैसे देखने में होगा, ऐसे हो सकता है ए आई एन ई, ठीक है, या फिर ए आई एन एक्स, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारा लेटर हो सकता है, इतना सारा लिखना भी पॉसिबल नहीं होगा। अभी आंसर देखने से पता चलेगा कि कितना सारा होगा, क्यों लिखना पॉसिबल नहीं है। ये हो गया, तो 8C4 4 3 2 1 8 7 6 5, ये कैंसिल आउट, ये 2,
70, ठीक है, 70 बेस हो जाएगा। अब क्या 70 लेटर्स लिख के दिखाना पॉसिबल है? नहीं है, ठीक है। तो इतने सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में 4 लेटर सिलेक्ट करने से हमारे पास, अगर हम लोग 2 अलग लेंगे तो तीन हमारे पास ऑप्शंस निकल के आएंगे। अगर 2 अलग लेंगे तो हमारे पास 63 ऑप्शंस निकल के आएंगे। और अगर हम लोग 4 ही जो है अलग अलग लेना चाहते हैं तो हमारे पास 70 ऑप्शंस निकल के आएंगे। तो टोटल ऑप्शंस कितना हो जाएगा? टोटल ऑप्शंस 3 प्लस 63 प्लस 70। तो 73 प्लस 63 136 वेज, ठीक है, 136 वेज आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज का जस्ट ध्यान रखो, सेम ही है, तुम लोग को अलग लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन सेम है। क्यों? देखो यहाँ भी हम लोगों ने ये सबको 3 माना था, ठीक है। यहाँ पर भी देखो काउंट करके 7 क्यों हुआ? क्योंकि ये मैंने देखो आई नहीं रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये मैंने ये मान के दिखाया क्योंकि मैंने यहाँ पर ए लिखा था, इसी वजह से। जब ए सिलेक्ट होगा ये दोनों इधर आ जाएगा, जब आई सिलेक्ट होगा ए और एन इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचा हुआ 2 लेटर आ जाएगा ना, 2 पेयर वाला लेटर, तो ऐसे हो जाएगा। और अगर हमें सारे अलग अलग लेटर चाहिए तो हमारे पास अलग लेटर कितने सारे? 8 है, ठीक है। तो 8 में से कोई भी 4, 8 से 4, तो ऐसे करके हमारे पास 3 ऑप्शंस होंगे इस आंसर को करने के लिए, ठीक है। 3 अलग अलग ऑप्शंस के साथ ये हम लोग कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस दिखाना है। अगर कोई भी, जैसे मान लो अगर सिर्फ ये करके आ जाते हो तो आधा नंबर होगा। वैसे तुम लोग का तो एमसीक्यू है तो उसमें आंसर्स दिया हुआ रहेगा, तो तुम लोग को डाउट हो जाएगा कि सही मेरा आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। 136, हाँ, अगर जो है कि मान लो ऑप्शन ए में ऐसे दे दिया 63, ऑप्शन बी में दे दिया 3, ऑप्शन सी में दे दिया 70 और ऑप्शन डी में दे दिया 136, ठीक है। अब इसका मतलब तुम लोग को आंसर जो है ये होना चाहिए। अब तुम लोग अगर एक निकाल के ये आंसर दे दोगे या फिर ऐसा आंसर दे दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है, अच्छे से करके देख सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसा क्वेश्चन जो है अभी तक हमें नहीं मिला था। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करेंगे? यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन छोड़ दिए थे, वो वाला करते हैं। देखो एग्जाम्पल 3, एक क्वेश्चन रखा था मैंने, इसको भी कर लेते हैं, बेटर रहेगा। एग्जाम्पल 3, वो फ्रेंड्स वाले क्वेश्चन के पहले वाला। ये देखो, एन एग्जामिनेशन पेपर विथ 10 क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चन इन algebra and 4 questions in geometry. At least one question from each section is to be attempted. In how many ways can this be done? ठीक है, बोल रहा है कि एक एग्जामिनेशन पेपर बना हुआ है जिसमें 10 क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ऐसे, ये मान लो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 डॉट डॉट करके 10 क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चन इन एल्जेब्रा, ठीक है, एंड 4 क्वेश्चन इन जियोमेट्री। तो ये जो है इसमें ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका कॉम्बिनेशन क्या है? 6 क्वेश्चन एल्जेब्रा पे है, ठीक है, और इसके अलावा जो है यहाँ पर 4 क्वेश्चंस इन जियोमेट्री, 4 क्वेश्चंस इन जियोमेट्री पे है। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन इज टू बी अटेम्प्ट। हमें क्या करना है? कम से कम एक क्वेश्चन जो है हर एक सेक्शन से अटेम्प्ट करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? हम लोग इसे कितने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ये पूछा है हमें। हमें हर एक सेक्शन से जो है एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एक बार पढ़ के बताते। देखो, ए स्टूडेंट मस्ट आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन एंड ही मे आंसर ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। अच्छा, यहाँ पर बोला है एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। अच्छा, कम से कम एक क्वेश्चन हर एक सेक्शन से होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब बोल रहा है कि एंड ही में आंसर ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, सारे क्वेश्चन जो है हर एक सेक्शन से वो दे सकता है। algebra there are 6 question, algebra में 6 question है and he may answer a question or may not answer it, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या बोला है कि देयर आर 6 क्वेश्चन एंड ही में आंसर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकता है और मे नॉट आंसर इट, या फिर आंसर नहीं दे सकता है।
अच्छा, इसमें एन एग्जामिनेशन पेपर विद 10 क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चन इन अलजेब्रा एंड 4 क्वेश्चन इन जियोमेट्री, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन इज टू बी अटेम्प्ट। अच्छा, कम से कम एक तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, तो ऐसा क्यों बोल रहा है कि नहीं दे सकता है? दीज आर द 2 अल्टरनेटिव एसोसिएटेड विद ईच 6 क्वेश्चन, हेंस बाय द से तो 2 टू द पावर 6 और ये 2 टू द पावर 4 किया है। मतलब ये देखो, यहाँ पर ये 6 क्वेश्चन बोला है। देखो सिंपल तरीका, यहाँ पर बहुत सारा चीज लिखा है। यहाँ पर बोल रहा है 10 क्वेश्चंस में 6 अलजेब्रा वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर 10 क्वेश्चंस, ठीक है, इसका 2 पार्ट कर लो। 6 अलजेब्रा और 4 जियोमेट्री। अच्छा, अब हमें बोला है कि एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन इज टू बी अटेम्प्ट। तो कम से कम हर एक सेक्शन से, ये सेक्शन है, ठीक है, ये सेक्शन 1 मान लो, ये सेक्शन 2 मान लो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पेपर में रहता है तो सेक्शन 1 सेक्शन 2, जैसे मान लो स्टैट का सेक्शन रहेगा तुम लोग का, मैथ का सेक्शन होता है, और उसके साथ जो है लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन होता है। तो एटलीस्ट 1, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, या एक से ज्यादा भी हो सकता है। जब भी क्वेश्चन में हमें एटलीस्ट 1 बोलेगा तो 1 या 1 से ज्यादा, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें क्या करना है, 6 में से 1 दे सकता है, या फिर 6 में से 2, या फिर 6 में से 3, या फिर 6 में से 4, या फिर 6 में से 5, या फिर 6 में से 6, ठीक है। एटलीस्ट 1 बोला है, तो एटलीस्ट 1 का मतलब एक या एक से ज्यादा, ठीक है। तो एक या एक से ज्यादा वो क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6। मतलब यहाँ पर इसको अगर हम लोग इस फॉर्मूले को, वो फ्रेंड वाला क्वेश्चन में मैंने लिखवाया था कि ऐसा फॉर्मूला क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन सम और ऑल, तो 2 टू द पावर n-1। तो ये वाले सेक्शन का आंसर हम लोग कैसे दे सकते हैं, 2 टू द पावर 6-1 करके, ठीक है। इतने सारे तरीके से दे सकते हैं, या फिर इसको सॉल्व करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। अच्छा, जो सेट 2 है, मतलब सेक्शन 2 है, उसमें 4 जियोमेट्रिक क्वेश्चंस है। उसमें भी बोला है हर एक सेक्शन का एक ही टाइप बताया, बोला है कि हाँ, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 में से 1 क्वेश्चन का आंसर देना, या एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा 2 दे सकता है, एक से ज्यादा 3 दे सकता है, एक से ज्यादा 4 दे सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं दे सकता क्योंकि क्वेश्चन ही है नहीं। तो इसको भी हम लोग 2 टू द पावर n-1 यानी 2 टू द पावर 4-1 वाले कंसेप्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। या तो इसको सॉल्व कर लो, या तो इसको सॉल्व कर लो। अब हमें पूरा क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करना है। सोचो, हमें पूरा क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करना है, तो हमें अलजेब्रा से भी आंसर देना है, जियोमेट्री दोनों से ही करना है। तो हमें 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों सिचुएशन एक साथ होना चाहिए, तो ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मतलब ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6-1 इंटू हो जाएगा 2 टू द पावर 4-1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कितना आता है। 2 टू द पावर 6 मतलब 32 होता है, 2 टू द पावर 5, ठीक है। तो ये हो गया 64-1 मतलब 63, और 2 टू द पावर 24 का 2 टू द पावर 4 का मतलब होता है 24, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 64, नहीं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16-1 यानी कि 15 इंटू 63 945 हो जाएगा। देखते हैं इनका आंसर क्या है, तो इनका आंसर चेक करते हैं। अच्छा, इन्होंने सॉल्व नहीं किया, इस तरह से किया है, ठीक है। बहुत सारा चीज लिखा है, हमें जरूरत नहीं, हम लोग सिंपल तरीके से कर सकते हैं। हमें ऐसा बोला गया है कि एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जिसमें 10 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन अलजेब्रा का है, 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री का है। एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, कम से कम हर एक सेक्शन से एक तो देना ही पड़ेगा। मतलब अगर कोई बहुत ही खराब एग्जाम देता है तो यहाँ से एक दे के आएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है यहाँ से 2 दे दिया, यहाँ से भी 2 दे दिया, यहाँ से 3, यहाँ से 4, ऐसे करके कितने सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, वही चीज पूछा था, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 बोला था, तो 1 या 1 से ज्यादा, तो मैक्सिमम 6 क्वेश्चन है तो 6 ही होगा। मतलब ये वाला भी हो गया 1 और मोर। लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज कैसे दिया है, देखो यहाँ पर लैंग्वेज दिया है एटलीस्ट
1, तो कम से कम 1 और मैक्सिमम कितना हो सकता है, जितना क्वेश्चन अवेलेबल है। अगर अलजेब्रा में मैक्सिमम 6 क्वेश्चन है तो मिनिमम 1 से लेके मैक्सिमम 6 तक ये आंसर दे सकते हैं। अगर जियोमेट्री में मैक्सिमम 4 क्वेश्चन है तो मिनिमम 1 से लेके मैक्सिमम 4 तक हम लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर किया है। तो अब तुम लोग ऐसे भी चाहो सॉल्व कर लो, सेम आंसर आएगा, ऐसे चाहो सॉल्व कर लो तो भी सेम आंसर। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया। ये थोड़ा सा अलग था, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल 4 पहले करवाया था, क्योंकि उससे ये फॉर्मूला समझाना ज्यादा आसान है और इससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि ट्रिकी होता है, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल 3 को बाद में करवाया। ठीक है, तो एग्जाम्पल 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6। अब हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज में आते हैं, देखते हैं जितना सारा हमारा होता है। एक्सरसाइज 5 से कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज। तुम लोग आंसर दो। ठीक है, वैल्यू ऑफ 12C4 12C3 कितना होगा, यहाँ इसमें से कौन सा आंसर होगा बताओ। 12C4 12C3, 12C4 और 12C3, और आंसर जो है कैसे बताया है, डिजिट्स में बता रखा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है ये बताओ। तो इसको तुम लोग एक तो फॉर्मूले से कर सकते हो, जो आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही किया, एनसीआर और एनसीआर -1, तो क्या होता है n+1 CR होता है। तो यहाँ पर 13C4 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर इंडिविजुअली इन दोनों को सॉल्व कर लो, जो ठीक लगे। ठीक है, हम दोनों तरीके से दिखाते हैं। ये देखो 4 3 2 1, 13 12 11 और 10। ठीक है, तो इस पे चेक करो कितना आ रहा है। तो यहाँ पर 13 12 11 और 10 डिवाइडेड बाय 24, 715। ठीक है, थोड़ा सा देखो आंसर मेरा सही आ रहा है कि नहीं। 715 तो ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है। नहीं तो अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रह रहा है कोई बात नहीं, इसको डायरेक्टली करो। 4 3 2 1 12 11 10 9, 3 2 1 12 11 11 10। क्या सेम आंसर आएगा? बिल्कुल सेम आंसर तो आना ही चाहिए, चेक कर लो। ये देखो 12 11 10 9 डिवाइडेड बाय 24, 495 प्लस ये 3 2 6, 12 से कैंसिल होके 2 हो जाएगा, 220, 715। देखो मैंने दोनों तरीके से दिखा दिया, बाई चांस ये भूल जाते हो ये कौन सा वाला फॉर्मूला था, ये था ये वाला NCR -1 इक्वल टू n+1 CR। ठीक है, इससे हम इसीलिए करवा रहे हैं ताकि करोगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, नहीं तो फिर सोचना पड़ेगा कि मुझे ये फॉर्मूला स्किप कर देना चाहिए। इस तरीके से यूज करते रहोगे तो खुद ब खुद दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए ज्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ेगा। अब ये देखो आंसर ऐसे भी निकल जाएगा, ऐसा बात नहीं है कि ये याद रखना मैंडेटरी होता है, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का 715 ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। NPR 336, NCR 56, देन एन एंड आर विल भी पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, NPR 336, NCR 56, एन एंड आर कितना होगा। इसका ना हमें अलग अलग ऑप्शन दे रखा है, पहले दे रखा है 3 और 2। अच्छा, तो इसका मतलब ये n है ये r है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है, हम ऑप्शन एक बार लिख रहे हैं। ठीक है, 3,2 है, सेकेंड ऑप्शन है 8,3, थर्ड ऑप्शन है 7,4 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, 328374, 328374 और नन ऑफ दिस। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये 3 है और ये 2 है, मतलब ये n है और ये r है।
तो 3 यहाँ पर लिखेंगे P और ये 2 लिखेंगे, तो मुझे नहीं लगता है इतने कम डेटा से 336 आ सकता है। सोच के देखो, 3p2 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 मतलब 1 फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये तो 6 आएगा, पता चल रहा है। तो थोड़ा करते करते हम लोग को इतना नॉलेज बिल्डअप कर लेना चाहिए कि ये देख के पता चले कि इतना कम डेटा से इतना ज्यादा आंसर तो नहीं आ सकता है ना, क्योंकि जब परमुटेशन कर रहे हैं तो परमुटेशन के रूल्स के हिसाब से सिर्फ 3 और 2 से इतना आना मुश्किल है, ठीक है, तो इसको स्किप ही कर दो, ठीक है, इसे चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं है। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आता है तो चेक करके देखना पड़ेगा। अब हम लोग 8 और 3 से ट्राई कर सकते हैं, तो 8p3 चेक करते कितना होता है, तो 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, परमुटेशन चेक करें, ठीक है। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन दो चीज को गलत मत कर दो। परमुटेशन का फॉर्मूला था NPR n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, भूल मत जाओ इस बात को, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये था परमुटेशन, तो इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है। अचानक से इस पे भी कॉम्बिनेशन मत लगाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। अब ये हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, ऐसे 8 7 6 और यहाँ पर 5 फैक्टोरियल तक ही लिखेंगे, नीचे के 5 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर हो जाता है क्या, इतना आता है 336, 8 इंटू 7 इंटू 6, हाँ 336 तो आता है, ठीक है, तो सॉल्व हुआ, मतलब आंसर आ रहा है, लेकिन सेम डेटा से ये भी सॉल्व होना चाहिए और 56 आना चाहिए। तो 8C3 ये कॉम्बिनेशन है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको तो याद होगा, अभी तो हम लोग यही वाला कर रहे हैं, तो 8 7 और 6, ठीक है, 6 और 6 कैंसिल आउट, 56, हाँ देखो मैच हो गया। इसमें आंसर हमारा 8,3, ये वाला हमारा सही आंसर जा रहा है, मतलब ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो अगर थोड़ा सा नॉलेज बिल्डअप करोगे तो ए पे टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि 3 और 2 से इतना जो है भारी डेटा इधर इधर दोनों जगह पे आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आता है दैट मोमेंट तो ट्राई करके देखो, ठीक है। अच्छा, फिर बोला है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें बोला है 18CR इक्वल टू 18CR प्लस 2, वैल्यू ऑफ RC5 का वैल्यू पूछा है, RC5 का वैल्यू पूछा है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो RC5 का वैल्यू पूछा है, तो ये जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, ये कोई R का ऑप्शन नहीं है, मतलब तुम लोग यहाँ से पिक करोगे और R पे पुट करके देखोगे तो गलत होगा, ठीक है। वैसे भी थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओगे तो एक तो ये समझ में आ रहा है कि इसका मतलब ये आंसर RC5 के लिए है, ये सब ऑप्शंस RC5 के लिए, RC5 का जो वैल्यू आ रहा है उसके लिए ऑप्शंस दिया हुआ है, पहला तो ये दिमाग में लगाओ। दूसरा, अगर गलती से इसे R मान भी लेते हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे करते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि मैंने देखा है ऐसा गलती होता है बच्चों से, तो ये 55 50 56, ठीक है, ये कभी भी R का वैल्यू नहीं हो सकता। क्यों, 18C 55 या 50 जो भी लो, पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, क्योंकि n अगर 18 है तो R 55 कैसे हो सकता है, ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी दिमाग में ये बात मत सोचो कि R का वैल्यू मेरा 55 होगा, क्योंकि R का वैल्यू 55 50 ऐसा हो ही नहीं सकता है, जबकि मेरा n का वैल्यू 18 है, तो ये तो पॉसिबिलिटीज नहीं होगा। तो वैसे भी इस पे ध्यान से देखोगे तो RC5 का मतलब ये है, हमें पूछा भी है ना RC5 का वैल्यू बताओ, मतलब सारे ऑप्शंस जो है RC5 के लिए दिए गए हैं, ये सारे ऑप्शंस, ठीक है। अब इसको यूज करके हमें ये कैलकुलेट करके बताना है कि हम लोगों का आंसर क्या होगा। तो इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखो इसके लिए हम लोग जो कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप है उसको यूज करके देख सकते हैं। कैसे, ये देखो हमें पता है कंप्लीमेंट्री में क्या होता है, NCR मतलब n में से r चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब है r-1 चीजों को नहीं सिलेक्ट करना, यही तो हम लोग का कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप था। जैसे देखो ना, 5 में से 4 चीजों को सिलेक्ट करना, तो 5C4, ठीक है, और 4 चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब एक चीज को नहीं सिलेक्ट करना, तो R यहाँ पर कितना हो गया 4r-1। हमेशा इस तरह से एनालिसिस करके सोचोगे तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा, ये देखो ये कंप्लीमेंट्री वाला रिलेशन हुआ NCR इक्वल टू NCR-1, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कैसे, अब यहाँ पर n का वैल्यू हो गया 18, ये पूरे क्वेश्चन में n का वैल्यू 18 हो रहा है, ठीक है।
तो 18CR को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, 18CR इक्वल टू 18CR-1, ये कंप्लीमेंट्री रिलेशन से, ठीक है। तो हम लोगों ने एक वैल्यू फाइंड आउट कर लिया कि 18CR इक्वल टू 18CR-1, इसको यूज करके, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग 18CR के जगह यहाँ पर लिखेंगे 18CR-1 इक्वल टू 18CR+2। हम फिर से बताते हैं मैंने क्या किया। मैंने 18CR को एक वैल्यू असाइन कर दिया, 18CR मतलब 18CR-1। कैसे? जैसे मान लो 12C11 का मतलब 12C1 होगा, कंप्लीमेंट्री रिलेशन। 12 में से 11 चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब एक चीज को नहीं सिलेक्ट करना, तो 18 में से 8 चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब है R-1 चीजों को सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू इसके जगह पुट करेंगे और ये दोनों को इक्वल कर दिया। अब इधर इक्वल साइड दोनों है तो इसका सोल्यूशन बराबर होगा। तो इसका मतलब 18CR-1 और 18CR+2 में ये तो 18 बराबर है, तो R-1 इक्वल टू R+2 हो जाएगा, ठीक है। R-1 इक्वल टू R+2 हो जाएगा। अब हम लोग, ये क्या हो गया, ये R+18CR+2 इक्वल टू 18C, सॉरी ये मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया है, सॉरी ये एक्चुअली एन लिखना है ना मुझे, N-R होगा। हाँ, तुम लोग भी नहीं बोल रहे हो। ये देखो, अगर ये 12C11 है, 12C1 कैसे हुआ होगा, ये देखो यहाँ पर N कितना है 12 है और R कितना है 11 है। तो मुझे फॉर्मूला अगर ऐसे लिखना है कि NCR, तो 12C11 इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, 12 तब ना जाके 1 होगा। तो मैंने फॉर्मूला गलत लिखा है, मतलब यहाँ पर मैंने N-R के जगह गलती से R-1 लिख दिया था। लेकिन फॉर्मूला कैसे याद रख सकते हैं, देखो अभी मैंने जो बताया, तुम लोग कोई भी एक डेटा अपने मन से पिक करो कि उसका कंप्लीमेंट्री निकालो। जैसे मान लो 12C11, ये मैंने रैंडमली पिक किया अपने दिमाग में, उसका कंप्लीमेंट्री निकालने का मतलब 12 में से 11 चीजों को सिलेक्ट किया तो एक को नहीं किया। अब हमें पता है 12N है, 11R है, तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो ये है NCR मतलब 12CR। अगर मुझे यहाँ 1 लाना है तो कैसे लाना पड़ेगा, 12 - 11 करके। और वैसे भी मुझे पता है कि 12 में से 11 चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब एक चीजों को नहीं सिलेक्ट करना, तो N-R ना। तो ऐसे करके तुम लोग जो है फॉर्मूले को इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। तो N-R हो रहा है, तो मेरा यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, तो हम इसका वैल्यू को अलग कर लेते हैं। NCR NC N-R, तो NCR को NC N-R कर लिया मैंने, ठीक है। तो 18C 18-R होगा, गलत हुआ था उसको ठीक कर दो। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। क्या वैल्यू पुट करेंगे, 18CR की जगह 18C 18-R को पुट करेंगे, ठीक है। तो 18-R इक्वल टू R+2, बोथ साइड इक्वल, क्योंकि N तो इक्वल है, वो तो दिख रहा है, हमें दिख रहा है, विजिबल है कि 18 है, लेकिन ये विजिबल नहीं है कि R कितना होने पे ये दो इक्वल होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने दो वैल्यू को ही इक्वल कर दिया। इधर है -R और ये R इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ है +2, ये 18 इधर जाएगा तो -18 हो जाएगा। -2R, क्योंकि -R कितना होता है, -2R होता है, क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं मतलब 1, इसमें भी कुछ नहीं मतलब 1, मतलब बेसिकली -1 -1 -2। अब इसमें R लगा हुआ है तो R लिखो -2R, ठीक है। तो -2R इक्वल टू -16, देयरफॉर R इक्वल टू 16/2। तो मतलब ये 8 हो गया, तो R का वैल्यू 8 हो जाएगा। बट यहाँ पर आंसर खत्म नहीं है, हमें पूछा है RC5, तो 8C5 कैसे निकालेंगे, इसका कंप्लीमेंट्री निकाल लेते हैं। 8C3, क्योंकि 8 में से 5 चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब 3 को नहीं करना, ऐसा मैंने इसीलिए किया, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 5 बार लिखने के जगह, नीचे 5 फैक्टर्स लिखने के जगह 3 फैक्टर से ही काम हो जा रहा है। तो ये कैंसिल आउट, ये हो गया 56, ठीक है। 56 यानी कि ऑप्शन कौन सा हो रहा है, सी। ऑप्शन हम लोग का सी हो रहा है। देखो हम फिर से बता देते हैं, क्वेश्चन आसान ही है, हमें कंप्लीमेंट्री रिलेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हम लोग डायरेक्ट कंपेयर करने जाएंगे ना, देखो तुम लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि मैंने तो कंपेयर ही किया, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर क्यों कंपेयर नहीं किया, तो वो भी देख लो क्यों नहीं किया। इधर 18 है, इधर 18 है, ये दोनों वैल्यू कल, अगर हम ऐसे लिखेंगे R = R+2, जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन
क्वेश्चन में किया भी था, कंपेयर करके आंसर निकाला ना। आज जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने x का वैल्यू 9 और x का वैल्यू 5 निकाला। यहाँ पर कंपेयर करोगे तो प्रॉब्लम क्या है, कर सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये r इधर आके ये 2 हो गया, 0 इक्वल टू 2 हो जा रहा है। मतलब ये डायरेक्टली ऐसे नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर r और r कैंसिल आउट हो जा रहा है। यहाँ पर अगर r का वैल्यू कुछ और होता, लाइक यहाँ 2r होता, तो हाँ ये इस तरीके से सॉल्व हो जाता है डायरेक्टली कंपेयर करके, क्योंकि जो डेटा है वो डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट कंपेयर करने जाओ तो कोई इक्वेशन ही नहीं बनता है, जीरो बन जाता है। देखो डायरेक्टली कंपेयर करने जाते हैं तो इक्वेशन जो बन रहा है वो हमें कोई आंसर नहीं दे रहा है, आंसर हमारा ब्लैंक रह जा रहा है, क्योंकि r माइनस r हो जा रहा है, ये 2 रह जा रहा है। तो r कैसे निकालेंगे, तो इस वजह से हमें कुछ ऑल्टरनेट सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम लोग कंप्लीमेंट्री एक बार सोच सकते हैं। ये ऐसे करके हम लोग देखेंगे कि कंप्लीमेंट्री से बनेगा कि नहीं, क्योंकि दो कॉम्बिनेशन इक्वल हो रहा है तो कंप्लीमेंट्री हो सकता है। ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, और वैसे भी देखो ये कंप्लीमेंट्री के तरह ही है, अभी अभी मैंने बताया ना एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। तो ये देखो ये r जो है ये r प्लस 2 है, यहाँ पर क्या है r है। ठीक है, अच्छा अब ये डायरेक्ट क्योंकि कंपेयर नहीं हो पा रहा है तो हम लोगों ने कंप्लीमेंट्री रिलेशन लगाया, और कंप्लीमेंट्री रिलेशन का मैंने फॉर्मूला लिखा, पहले मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था। तो एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, और इसको कैसे याद रखोगे, कोई भी एक वैल्यू पिक कर लो 5c3, तो इसका कंप्लीमेंट्री 5c2। अब इसको फॉर्मूले में ट्रांसफर करने का कोशिश करो, 5 में से 3 चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब 2 चीजों को नहीं सिलेक्ट करना। हमें पता है ये 5 जो है n को रिप्रेजेंट करता है, और ये 3 जो है ये r को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये r को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर हो गया NCR। ठीक है, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 है तो NC, और ये 2 कैसे बनेगा, 2 बन रहा है 5 माइनस 3 करने से, 5 माइनस 3 मतलब n माइनस r, तो बन गया फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे करके याद करो, बन गया फॉर्मूला। तो मैंने, मेरे से गलती भाई तुम लोगों से भी हो सकता है, बट होगा नहीं अगर तुम लोग इस तरह से सोच के करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया NCN माइनस r। अब हम लोगों ने क्या किया, इसके जगह कंप्लीमेंट्री रिलेशन लगा दिया, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, क्योंकि 18n है तो n माइनस आर कर दिया ये वाला। अब इसको इसके साथ कंपेयर किया तो कंपेरेबल हो गया, जो जीरो आ जा रहा था वो नहीं आया, कंपेयर करके r का वैल्यू आ गया, बट r का वैल्यू हमारा कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें RC5 पूछा था। तो मैंने 8C5 जो कि r का वैल्यू निकल के आया था और ये 5 गिवन था, उसको यूज किया। अब उसमें भी मैंने कंप्लीमेंट्री कर दिया ताकि जल्दी कैलकुलेशन हो, तो 8C5 को मैंने 8C3 कर दिया, क्योंकि 5 चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब 3 चीजों को सिलेक्ट नहीं करना, और कंप्लीमेंट्री और ये बराबर होता है, तो यहाँ पर 56 आंसर कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये एमसीक्यू के लिए बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये जब ये करवाएंगे, लेकिन अभी नहीं करवाएंगे। ठीक है, ये कम से कम 2 पेज का सोल्यूशन हो जाता है, मतलब मेरा यहाँ पर जो छोटा छोटा पेज है इस वजह से, तो ये बहुत बड़ा सोल्यूशन होता है। एमसीक्यू के पर्पज से ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है, लेकिन हम करवाएंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन करवाते, ये वाला भी करवाएंगे, लेकिन अभी नहीं करवा रहे, बिकॉज अभी टाइम जो है उसमें ये हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे, इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझना चाहिए। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे, टिक करके रखो, जो भी बचा हुआ है हम लोग जरूर कर लेंगे, कंप्लीट पूरा चीज होगा। अभी हम लोग 5th नंबर कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया है। ए पर्सन हैज 8 फ्रेंड्स, द नंबर ऑफ वेज इन विच ही मे इनवाइट वन और मोर, ठीक है, वन और मोर ऑफ देम टू ए डिनर। वन और मोर मतलब एटलीस्ट वन, ये भी बोल सकते हो, एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक जन को बुला सकता है, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो 8 हो गया, तो उस केस में ऐसा हम लोगों ने सेम क्वेश्चन किया था 5 दोस्तों को लेके। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे लिखे तो 8C1 8C2। ठीक है, कंसेप्ट तो मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी बोला था इनवाइट करने वाला, तो 8C1 2 के बाद 3 होना चाहिए। देखो यहाँ पर 5 लगा दिया, 3 4 5 6 7 और 8। तो इसमें क्या होगा, काफी कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, बाकी उतना भी बड़ा नहीं होगा। अगर हम लोग कंप्लीमेंट्री कर देते कुछ कुछ जगह पे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसका एक बेस्ट तरीका तो हमें पता है 2 टू दी पावर n माइनस 1। अगर हम लोग वो अप्लाई करेंगे तो सेकेंड में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 2 टू दी पावर 8 मतलब 2 इंटू 2 टू दी पावर 5 मतलब 32 होता है, 6
इसको यहाँ पर लिखते हैं 32 इंटू 2 मतलब 6, 7 और 8 मतलब 256 माइनस 1, 256 माइनस 1 यानी 255 हम लोग का आंसर होना चाहिए। चेक करते हैं 255 ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, ठीक है 255 ऑप्शन में है, ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसे सॉल्व करना है तो कौन सा बेस्ट तरीका होगा कि अगर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं और ये वाला थोड़ा सा अगर भूल जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या इससे सॉल्व नहीं होगा? इससे भी सॉल्व पता ही है तुम लोग को, आसानी से हो सकता है। 8 हम पहले कंप्लीमेंट्री कर लेंगे, ठीक है 8C1 ये कंप्लीमेंट्री करने का जरूरत नहीं है क्योंकि 1 जितना यहाँ पर r का वैल्यू कम होगा हमारा कैलकुलेशन उतना आसान होगा। 8C2 को 8C2 ही रखेंगे, 8C3 को 8C3 रखेंगे, 8C4 को 8C4 ही रखो क्योंकि उसका कंप्लीमेंट्री करके फायदा नहीं। बट 8C5 को 8C3 कर लेते, 5 चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब है 3 चीजों को सिलेक्ट ना करना है। क्यों? क्योंकि नीचे 5 फैक्टर लिखने से अच्छा है कि हम लोग 3 फैक्टर्स लिखें। 8C6 को 8C2 कर दो, 8C7 को 8C1 कर दो और 8C8 का वैल्यू हमें पता है 1 होता है, इसको कुछ मत करो, ठीक है। अब देखो 2 8C1 निकल के आ गया तो 2 इंटू 8C1, ठीक है। अच्छा 2 8C2 निकल के आ गया 2 इंटू 8C2, ठीक है। ये शॉर्टकट बता रहे कैलकुलेट करने का और कुछ नहीं। तुम लोग अगर नहीं चाहते हो ऐसा करके करना तो भी चलेगा। तो 8C2 हो गया। अब 8C3 भी 2 बार है तो 8C3 2 बार लिख लेते हैं, 2 इंटू 8C3, ठीक है। तो ये देखो 8C1 लिख लिया, 8C2, 8C3, 8C4 है डायरेक्ट लिखेंगे और 8C8 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू नीचे 1 और ऊपर 8, 2 इंटू 1 और 8 इंटू 7, ठीक है। 2 इंटू यहाँ पर 3 to 1 और यहाँ पर 8 7 6 और 4 का मतलब 4 3 2 1 और 8 7 6 और 5 और 8C8 का मतलब 1 होता है, ठीक है 8C8 का मतलब 1 होता है। तो ये हो गया 16, यहाँ पर 2 2 कैंसिल 56 और यहाँ पर भी 2 2 कैंसिल 3 2 6 मतलब 7 इंटू 2 14 इंटू 8। चेक करते कितना होता है 14 इंटू 8 112। अगर तुम लोग चाहो तो पूरा कैलकुलेटर पे करो। तो ये हो गया 4, ये 3 है 4 3 2, 3 और 2 से 6 कैंसिल, 4 से 2 8 कैंसिल, तो 2 इंटू 7 इंटू 5 मतलब 70 हो जा रहा है प्लस 1। चेक करते हैं कितना आंसर निकल के आता है 112 प्लस 71 प्लस 56 प्लस 16 255, ठीक है। आंसर 255 निकल के आ गया। तो कुछ भी करो आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन हाँ चीजों को जितने अच्छे से समझोगे उतना टाइम बचा पाओगे। देखो ये कितना जल्दी हुआ, सेकंड में हुआ, लेकिन इसमें काफी ज्यादा टाइम लगा, वो भी मैंने कंप्लीमेंट्री किया बोल के। अगर कोई वो नहीं करके पूरा फॉर्मूला लगाता है तो सोचो कितना टाइम चला जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। एक्चुअली एमसीक्यू के लिए यही करना चाहिए, इसको करके कोई फायदा नहीं। फिर भी अगर लगे कि मुझे इस तरह से करना है तो ऐसे करके जल्दी करने का कोशिश करना चाहिए ताकि जल्दी से हम लोगों का सॉल्व हो, नहीं तो इतना सारा सोल्यूशन करते करते एक नंबर के लिए काफी ज्यादा टाइम चला जाए। अच्छा 6th नंबर यहाँ पर बोला है द नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन चूज यानी कॉम्बिनेशन, ठीक है। सिलेक्शन का बात हो रहा है, चूज जब भी चूज का बात आएगा सिलेक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कभी नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे ही फ्रेंड वाला क्वेश्चन में भी देखो, अगर ये क्वेश्चन तो कॉम्बिनेशन का अभी तुम लोग को पता चल रहा है, लेकिन कंफ्यूज क्यों होंगे? क्योंकि दो फ्रेंड को बुलाने का मतलब उनमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ठीक है। किसी को इनवाइट करने का मतलब इनवाइट करना ही होता है, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अच्छा इसमें भी देखो जैसे बोला है कि एक पर्सन है जिनको चूज करना है 1 और मोर, मतलब वही 2 टू दी पावर n वाला कंसेप्ट आ जाएगा। और 4 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, 4 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड कूलर। ये चारों में से उन्हें एक या एक से ज्यादा चीज को चूज करना है, ठीक है। तो वो क्या चूज कर सकते हैं? तो ये ऐसे हो जाएगा, ये देखो एन कितना है, एन है यहाँ पर 4 क्योंकि 4 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2 टू दी पावर n माइनस 1। हमें पता है 1 और मोर का मतलब ऐसे होता है, तो 2 टू दी पावर 4 का मतलब हो जाता है 16, ठीक है। तो -1 यानी 15। और इसको अगर हम लोग डिटेल्स में करना चाहे तो ये फिर भी ठीक है, शॉर्टकट में हो जाएगा। 4 में से कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ले लिए, 4 में से 2, 4 में से 3, 4 में से 4, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है टीवी रेफ्रिजरेटर, टीवी वॉशिंग मशीन, टीवी
कूलर, ठीक है। देखो क्या 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 हो सकता है, टीवी रेफ्रिजरेटर, टीवी वॉशिंग मशीन, टीवी कूलर, टीवी रेफ्रिजरेटर, टीवी वॉशिंग मशीन, टीवी कूलर, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है टीवी और, या फिर रेफ्रिजरेटर कूलर रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन, या फिर वॉशिंग मशीन कूलर वॉशिंग मशीन और नहीं, वॉशिंग मशीन टीवी तो बन चुका है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, और भी बहुत सारा हो सकता है। 15 होना चाहिए मेरा, 1 2 3 4 5, ये 6 हुआ है मेरा, 15 होना चाहिए। अब 15 क्या क्या होगा देखना पड़ेगा। टीवी रेफ्रिजरेटर, टीवी वॉशिंग मशीन, टीवी कूलर। अच्छा, रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर कूलर, रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और कूलर, ये बन गया। फिर वॉशिंग मशीन और कूलर, वॉशिंग मशीन और कूलर, इसके अलावा भी ऑप्शंस हो जाएंगे, जैसे कि रेफ्रिजरेटर कूलर और वॉशिंग मशीन, ये भी हुआ है, ठीक है। लिख के देखना पड़ेगा 15 कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। 15 कैसे कैसे हो सकता है, एक बार हम लोग यहाँ पर पहले कैलकुलेशन इस पे भी कर लेते हैं। 4C1 मतलब नीचे 1 और यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4C2 मतलब 2 into 1, 4 into 3, और यहाँ पर 4C3 का कंप्लीमेंट्री कर लो, 4C1 हो जाएगा, ठीक है। और 4C4 का मतलब तो 1 होता ही है, तो ये हो गया 4 प्लस ये 2 से कैंसिल होके 6 हो जाएगा। 4C1 का मतलब 4 होता है, अभी अभी हम लोगों ने देखा, और प्लस 1, तो ये भी देखो 4 + 6 10, 10 + 5 15 हो जाएगा। 15 तरीके से हम लोग जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, 1 और मोर बोला है, तो मैंने तो 2 का कॉम्बिनेशन दिखाया, ये हो गया। और अलग अलग देखे तो ये देखो, ये 6 कॉम्बिनेशन हो गया, 15 कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होगा, क्योंकि एक या एक से ज्यादा। तो सिर्फ टीवी ले लिया, ये हो सकता है। अच्छा, सिर्फ वॉशिंग मशीन ले लिया, सिर्फ कूलर ले लिया, सिर्फ रेफ्रिजरेटर ले लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑप्शन हो गया। और बाकी 5 कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा, टीवी रेफ्रिजरेटर कूलर, ठीक है, टीवी वॉशिंग मशीन कूलर, ऐसे हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर कूलर वॉशिंग मशीन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 2 बच गया, पता नहीं 2 क्या क्या बच गया मेरे से। अच्छा, 4 भी तो हो सकता है, टीवी रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन कूलर, ये सारी चीज ले लिए, फिर भी एक कुछ मिस हो जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कुछ तो एक मिस हो गया, मुझे लगता है 3 का कॉम्बिनेशन, टीवी रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन कूलर, रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन कूलर और टीवी, और एक क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर कूलर टीवी, ये तो बन गया है। टीवी रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन, टीवी रेफ्रिजरेटर कूलर, टीवी रेफ्रिजरेटर कूलर, एक कहीं बच गया होगा। रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन कूलर, रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन कूलर, ये भी मैंने लिख लिया। वॉशिंग मशीन कूलर, ये भी बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, या तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। एक कहीं पर छूटा होगा, क्योंकि मैंने 2 का कॉम्बिनेशन किया, 3 का भी कर लिया, मैंने सिंगल सिंगल कॉम्बिनेशन किया, 2 का भी कॉम्बिनेशन कर लिया, 3 का भी कर लिया, और 4 का भी कर लिया। अच्छा, एक वाला कॉम्बिनेशन 4 होगा, यहाँ पर देखने से तो पता चल जाएगा कहाँ छूटा है। 2 वाला 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, और 3 वाला 4 होना चाहिए। अच्छा, 3 वाला ही कुछ छूटा हुआ है, तो टीवी TRWC इससे अगर 3 कॉम्बिनेशन बनाए, TRW, ओ TRW ही तो नहीं बनाया है, ये देखो, टीवी रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन, ये ही नहीं बनाया है। चलो, ये लिख के दिखा पाए तुम लोग को प्रैक्टिकली, ठीक है। प्रैक्टिकली लिखने से क्या होता है, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आता है, ठीक है। जो लिखना पॉसिबल है वही लिख के दिखा सकते हैं। मतलब अगर एक एक चीज सिलेक्ट कर रही, या तो ये देखो 4 तरीका आंसर के साथ, कैसे फॉर्मूले के साथ हमारा प्रैक्टिकली आंसर मैच हो रहा है। 4 तरीका है, या तो टीवी, या तो वॉशिंग मशीन, या तो कूलर, या तो रेफ्रिजरेटर। अगर हम लोग 2 अप्लायंसेस लेंगे तो ऐसे ऑप्शंस हमें मिल सकता है। अगर हम लोग कोई भी 3 अप्लायंसेस लेंगे तो ऐसा ऑप्शन मिल सकता है। अगर 4 ही लेंगे तो उसका तो एक ही तरीका है, टीवी रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन कूलर, सारा चीज ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये देखो, ये बिल्कुल हम लोगों का ऑप्शंस, यहाँ पर जो आंसर आए उसके साथ प्रैक्टिकली समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को। चलो, 15 हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इसमें क्या बोला है, NC10 इक्वल टू NC14, 25CN कितना होगा, NC10 इक्वल टू NC14
25Cn इक्वल टू कितना होगा, ये हमें पूछा है, ऑप्शंस दिया हुआ है। तो 25Cn का आंसर सी ये दिया हुआ है, 24, 25 और 1 दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या क्या ऑप्शंस दिया हुआ है, 24, 25 और 1 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, C1 और D नन ऑफ दिस। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं कौन सा हमारा आंसर होगा। तो ये दिया हुआ है, देखो NC 10 इक्वल टू NC 14। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप लगाएंगे। तो हमें पता है कि NC 10 का कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, NC n माइनस R, मतलब n माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखो अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूले को कितना इलाबोरेट किया ना, NCR, ये n है, ये r है। ठीक है, तो NCR मतलब n में से r चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब कितना चीज नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, n माइनस r, तो n माइनस r मतलब 10। ठीक है, कंप्लीमेंट्री कर दिया। अब कंप्लीमेंट्री करने से इसका हमें एक वैल्यू मिल गया, ये है। अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्यों, यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम, 10 और 14 को क्या कंपेयर करें, तो फिर आंसर कैसे लाएंगे। तो NC n माइनस 10 इक्वल टू NC 14 कर दिया। अब कंपेयर करो, n को छोड़ो, ये n तो कंपेरेबल भी नहीं है, n इक्वल टू n हो जाएगा। n माइनस 10 इक्वल टू 14 करेंगे तो आंसर कुछ ना कुछ तो आएगा, तो 14 प्लस 10, तो ये हो गया 24। तो हम लोग का n का वैल्यू निकल के आया 24। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 25Cn। चलो 25Cn, n का मतलब है 24। अब कंप्लीमेंट्री का कितना बेनिफिट है, देखो इसको हम लोग 1 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। 25 आउट ऑफ 25, अगर 24 चीज हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक चीज को नहीं कर रहे हैं। अब इसका आंसर कितना जल्दी आएगा, नीचे एक फैक्टर 1 और ऊपर 25, तो 25 आंसर आ गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कंप्लीमेंट्री क्यों जरूरत है, इसीलिए जरूरत है। ठीक है, हम ज्यादा कुछ नहीं एक्स्ट्रा बोलेंगे, जो जरूरत है वही बोलेंगे। इतना करोगे तो चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर 25 आ गया। अब कंप्लीमेंट्री नहीं सीखोगे तो क्या इसको सॉल्व करने बैठोगे, ये तो काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो 25 हो गया, ऑप्शन बी, ये देखो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम लोग का 7 तक हो गया, लेकिन यहाँ पर मैंने स्किप किया हुआ है एग्जाम्पल 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के अलावा मैंने 7 तक कर लिया है एक्सरसाइज 5 से में। ठीक है, हम लोग बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। काफी सारा क्वेश्चन है, मिसलेनियस में 1-2 क्वेश्चंस किया हुआ है परमुटेशन से रिलेटेड, और बाकी हमें करना पड़ेगा। तो हम लोग का ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, लगेगा अभी 2-3 क्लास लगेगा, धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। और एक क्वेश्चन तुम लोग को अगर याद है, परमुटेशन का मैंने एक क्वेश्चन अभी भी बाकी रखा है एक्सरसाइज का, और सेम वैसा ही एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है, वो हम लोग लास्ट दिन करेंगे। ठीक है, मतलब इस चैप्टर के लास्ट दिन में करेंगे, ये जब चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।